ये इनका कंपनसेशन प्लान काम कैसे करता है। एक्चुअल में ब्लॉकचेन होती क्या है, ब्लॉकचेन सच में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी स्मार्ट सॉल्व है, 100% डिसेंट्रलाइज है, ये जानने का मौका मिलेगा। एक्चुअल में 100% डिसेंट्रलाइज क्या होता है, ये जानने का मौका मिलेगा। एक्चुअल में कम्युनिटी की क्या ताकत होती है और कैसे ऑर्गेनिक तरीके से एक टोकन का प्राइस इंक्रीज होता है, बढ़ता है, ये देखने का और इस पावर को समझने का मौका स्मार्ट सॉल्व में आपको मिलने वाला है। जहां पे महज 15 दिन के अंदर एक टोकन का प्राइस $157 पहुंच चुका है। ये पावर है दोस्तों कम्युनिटी का, ये पावर है स्मार्ट सॉल्व की कम्युनिटी का। $159 यानी $160 के करीब में। अब सोच के देखिए, ये पावर यानी कोई एडमिन या कोई क्रिएटर पीछे से प्राइस को नहीं बढ़ा रहा है, ये सारी चीजें कम्युनिटी के हाथ में है और ये ऑर्गेनिक तरीके से इनकी प्राइस इंक्रीज हो रही है। क्यों नहीं हो रहा, क्यों इनके क्रिएटर या एडमिन नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि जहां पे बाइंग और सेलिंग होता है वहां पे प्राइस को बढ़ाया या गिराया जा सकता है, जिसको बोलते हैं क्रैश डंपिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे पंपिंग और डंपिंग का खेला नहीं है, ये जानने को आपको मिलेगा पूरी प्रेजेंटेशन में। आज के जो प्रेजेंटर हैं, आपको पता है कि शानदार लीडर पंजाब सिंह सर आज के प्रेजेंटेशन को लेने वाले हैं। वो आपको अपनी जवानी, अपनी कहानी और साथ में कंपनसेशन प्लान, साथ में स्मार्ट सॉल्व के बारे में A to Z चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे आने वाले 1 घंटे के अंदर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हम्बली रिक्वेस्ट है आप सभी से, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने अपने दोस्तों को, अपने गेस्ट को, अपने लीडर को इनवाइट नहीं किया है तो फास्टली कॉल मिला लीजिए। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, क्योंकि दोस्तों व्हाट्सएप मैसेजेस मत खेलिए, बंद कीजिए खेलना। आप कॉल कीजिए, डायरेक्ट कॉल करके इनवाइट कीजिए, क्योंकि सैकड़ों मैसेजेस, आज सैकड़ों प्लान लॉन्च हो रहे हैं पर डे और सैकड़ों प्लान बंद हो जाते हैं आने वाले 10, 15, 1 महीना, 2 महीने के अंदर। आप देख रहे हैं मार्केट में आज एक ट्रेंड चल चुका है टोकन का। तो भैया ये कोई टोकन वाला प्लान नहीं है, आप पहले क्लियर हो जाइए। स्मार्ट सॉल्व है, 100% है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। जी हाँ, 100% डिसेंट्रलाइज का मतलब डिसेंट्रलाइज होता है, ना कि डिसेंट्रलाइज के नाम पे आपको सेमी डिसेंट्रलाइज परोस दिया जाता है। और क्रिएटर जब चाहे उस प्लान को, उसके पास बटन होता है, ऑफ ऑन कर देता है। तो यहाँ पे कोई भी बटन नहीं है ऑफ ऑन करने का, कोई भी क्रिएटर के पास कंट्रोल नहीं है। ये 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम बना के, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बना के BSC स्कैन पे वेरीफाई कर दिया गया है, यानी कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई कर दिया गया है। अब कहीं भी कोई भी गुंजाइश नहीं है क्रिएटर के पास, ना तो कोई चेंज कर सकता है, ना तो कोई बदलाव कर सकता है, ना तो कोई बंद कर सकता है। भैया आप और हम जितने लोग भी इस सिस्टम में इंटर करते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, हम और आप सब मालिक बन जाते हैं। हमें और आपको इस सिस्टम को चलाना है, हम किस प्रकार चलाएंगे, राइट। हम समझेंगे यहाँ पे इसके मार्केटिंग कंपनसेशन प्लान को। और जैसे अभिषेक पांडे सर कहते हैं कि दुनिया का नंबर 1 प्लान, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं, दुनिया का नंबर 1 कंपनसेशन प्लान इस स्मार्ट सॉल्वे का प्लान है। अगर महज 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना भी आप काम कर लेते हैं ना, 20 से 50 हजार रुपया पर डे पे पहुंच जाते हैं। मैंने महज 2 से 3 दिन मुझे काम करते हुए हुआ है और डेली का 10 हजार से पर डे की इनकम पे मैं सेट हो चुका हूँ। महज 2 दिन के अंदर, महज 1 दिन के अंदर हमने B4 यहाँ पे अचीव किया रैंक है। तो इस प्लान की ताकत है, अभी जस्ट बिगिनिंग है, जस्ट शुरुआत है दोस्त है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है, मैं सच बता रहा हूँ। तो दोस्त है, अगर आप अभी तक अपने, फिर मैं कहूंगा, अपने दोस्त को, अपने गेस्ट को, अपने लीडर को इनवाइट नहीं किया है, फास्टली कॉल मिलाइए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मीटिंग में आ चुके हैं तो आप ईयरफोन, एयरबड्स का इस्तेमाल कीजिए। आप अगर घर में है, शांति जगह पे चले जाइए और 100% है फोकस होके, 100% मेंटली उपस्थित रखिए। क्योंकि आप फिजिकली तो आ चुके हैं, आप मेंटली उपस्थित रहेंगे तभी इस सेशन का, इस जूम कॉल का आप बेनिफिट ले पाएंगे। क्योंकि अलग अलग लीडर यहाँ पे आके आपको प्रेजेंटेशन देते हैं, वो अपना 100% देते हैं। तो अलग अलग लीडर का कौन सी बात आपको क्लिक कर जाए और आप आगे निकल जाएंगे, तभी आपको क्लिक करेगा, तभी समझ पाएंगे जब 100% मेंटली आप यहाँ पे उपस्थित रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, राइट। तो दोस्तों टाइम आ चुका है उस प्रेजेंटर को आपके बीच लाने का। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि जूम लाइव हो चुका है यूट्यूब पे ऑलरेडी, आपके चैट में इसका लिंक भी मिल चुका है, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। और दोस्तों स्मार्ट सॉल्वर किसके लिए है, कौन से लोग यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ एक स्टूडेंट मात्र 100 रुपया से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, एक हाउस वाइफ
200-500 हजार रुपया में स्टार्ट करके डेली का 500 हजार रुपया बना सकती है। एक नेटवर्कर के लिए तो भैया सोने पे सुहागा है। आज तक ऐसा प्लान नहीं मिला। आज तक 3 महीना 6 महीना साल भर कोई प्लान में हम काम करते, मेहनत करते, 3 महीना 6 महीना टीम बनाते, जब पैसे बनाने का टाइम आता पता चलता कि बटन को ऑफ कर दिया गया है, यानी विड्रॉल को रोक दिया गया है। पता चलता है मालिक भाग गया, पता ही नहीं है मालिक का। तो ये सारे झंझट, ये सारे प्रॉब्लम को स्मार्ट सॉल्व ने समाधान कर दिया, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। नाम ही है स्मार्ट सॉल्व है। तो यानी कंपनी के बंद होने का लफड़ा खत्म हो गया, प्लान चेंज होने का लफड़ा खत्म हो चुका है, ऑफ ऑन करने का लफड़ा खत्म हो चुका है। हम और आप जब तक चाहेंगे ये प्लान चलता रहेगा। हम और आप जब तक काम करेंगे प्लान कभी बंद नहीं होगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जब फंड डलेगा उसके अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग प्लान डिजाइन है, मैकेनिज्म है, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाता है। किसी को रिक्वेस्ट नहीं करना अपना पेमेंट लेने के लिए। विद इन सेकंड आपके टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, जो भी वॉलेट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे आपको इनकम रिसीव हो जाती है मेरे दोस्त। तो इसके बारे में फुल डिटेल वन बाय वन करके A to Z आज के जो प्रेजेंटर हैं, एक शानदार लीडर, एक शानदार प्रेजेंटेशन, एक शानदार पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के इंसान को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। पंजाब सिंह सर, अगर हमें आप सुन पा रहे हैं प्लीज कम ऑन द स्क्रीन, आप आइए। और आप एक शानदार प्रेजेंटर है सर, पंजाब सिंह सर, अगर हमें सुन पा रहे हैं प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू वेरी मच राही जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और दिल से शुक्रगुजार हूँ अभिषेक सर का कि एक बार फिर से उन्होंने मुझे मौका दिया मेरे सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट के बारे में दिल खोल के बात करने का आपके साथ। दोस्तों, मेरा नाम पंजाब सिंह है और मैं आप लोगों का दोस्त हूँ। आप लोग मुझे भली भांति जानते हो। आज आप सभी का दिल से स्वागत है स्मार्ट सॉल्व रैफी के इस मंच के ऊपर। जितने भी हमारे दोस्त इस वक्त पहुंच चुके हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन। थोड़ा सा रश जरूर हूँ, थोड़ी सी नाराजगी जरूर है, खासकर उन लोगों से जो स्मार्ट सॉल्व रैफी का हिस्सा बन चुके हैं। दोस्तों, हर रोज हम टेक्निकल सेशन भी कर रहे हैं और प्लान प्रजेशन तो हो ही रहा है। टेक्निकल सेशन के अंदर होल्डर लिस्ट में जाकर देखें तो 2000 को क्रॉस कर गया है। होल्डिंग लिस्ट टोटल जो इन्वेस्टर हैं उनकी गिनती तो शायद 15-20 हजार को क्रॉस कर गई होगी, शायद इससे भी ज्यादा। क्योंकि अगर कोई लीडर लेवल 6 V6 रैंक अचीव कर गया है तो मतलब उसके नीचे 1000 के करीब लोग ऑलरेडी उसकी टीम में आ चुके हैं। और V6 V5 के कई सारे लीडर हो चुके हैं, तो मतलब अंदाजन 20 हजार से तो ऊपर होना चाहिए नेटवर्क शायद। और ये मेन प्लेटफॉर्म है जहां से स्मार्ट सॉल्व का नाम आपके सामने आया। तो क्या इस प्लेटफॉर्म से प्यार नहीं है, या इस प्लेटफॉर्म से सही इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है? कोई ऐसा और प्लेटफॉर्म है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो स्मार्ट सॉल्व रैफी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, जहां से आपको, जहां आप जाकर बैठने का ज्यादा शौक रखते हैं, इस मंच के ऊपर आपको आना या आपकी टीम को लेकर आना जरूरी नहीं है? क्या आप सभी लोग इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं इतने दिनों में कि आपको जरूरत नहीं है किसी जूम के ऊपर बैठने की, किसी टेक्निकल सेशन को अटेंड करने की? अगर आप मानते हैं इस बात को कि आप हैं, तो मेरा दावा है कि नहीं है। अगले 2 दिन में मैं ये साबित करके दिखाऊंगा। चाहे आप डेली भी जूम में आते हैं, मैं मानता हूं कि आप फिर भी परिपक्व नहीं है। और ये बात साबित होगी अगले 2 दिनों में, क्योंकि अब आपसे क्वेश्चन आंसर भी होंगे। जो लोग डेली जूम के अंदर आ रहे हैं, सेशन को ले रहे हैं, प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ले रहे हैं, उन्हें भी अब क्वेश्चन आंसर के दायरे से गुजरना पड़ेगा। फिर पता लगेगा कि आप लोग कितना सेशन अटेंड कर रहे हो, कितना यूट्यूब देख रहे हो, और कितना सीरियस होके यूट्यूब को देखते हो या सेशन को। मैंने पहले भी एक बार शेयर किया था ये चीजें आपके साथ कि अभिषेक सर हैं या मैं अपनी बात करूं, प्लान प्रेजेंटेशन भी हम कर सकते हैं, टेक्निकल भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यूट्यूब की रिकॉर्डिंग, अभिषेक सर के पास शायद टाइम होता हो या ना होता, लेकिन मेरे पास टाइम हो तो मैं दिन में कम से कम भी 2 बार सुनता हूँ अपने रिकॉर्डिंग सेशन को भी, ताकि पता लगे कि कहाँ मिस्टेक हो गई, कहाँ हम और अच्छा कर सकते हैं और अच्छा बता सकते हैं। ये स्मॉल सॉल्व डेफी 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट
ये टेक्निकल भी है, ये प्रैक्टिकल भी है, ये थ्योरेटिकल भी है, और ये कैलकुलेशन बेस्ड भी प्रोजेक्ट है। आप उनमें से कितने सेगमेंट के अंदर अपने आप को परिपूर्ण मानते हैं, वो आप डिसाइड कीजिएगा जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे इसी प्रोजेक्ट को लेकर। और यहाँ इस मंच से आने वाली जानकारी सिर्फ स्मार्ट सॉल्व डेफी के बारे में है क्या? नहीं, पूरे क्रिप्टो का महाज्ञान आपको दिया जा रहा है, जो किसी मंच में किसी प्रोजेक्ट में नहीं दिया जाता। उससे बेनिफिट क्या होने वाला है? बेनिफिट होने वाला है ये कि आपके सामने कोई लीडर, कोई प्रोजेक्ट आए तो आपके पास वो ताकत होगी ये देखने की, ये समझने की असली और नकली। आज भी मुझे किसी ने एक वीडियो सेंड किया, एक यूट्यूबर का, टीम मेंबर है, नाम नहीं ले सकता। वो उन यूट्यूबर के वीडियो देखने का टाइम है टीम के पास, 100 मेंबरों के पास। रिकॉर्डेड सेशन जो इस प्रोजेक्ट की रियलिटी, और ना सिर्फ इस प्रोजेक्ट की रियलिटी बल्कि क्रिप्टो जगत की रियलिटी बताता है, उस यूट्यूब को देखने का टाइम नहीं है, उस सेशन में बैठने का टाइम नहीं है। अफसोसजनक है। और एक चीज कड़वी लगेगी आप लोगों को, लेकिन बोलना चाहता हूं दोस्तों, ये वो प्रोजेक्ट नहीं है जिसके लिए मिन्नतें करने पड़े कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए। ये वो प्रोजेक्ट है जो आंखें आंखों में आंखें डाल के किसी के सामने बताया जा सकता है। नहीं जो अकड़ कर जाएंगे इस प्रोजेक्ट को अपने लाइफ में, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने में, वो पछताएंगे। मेरी बात को लिख कर रख लीजिए। ये दावे मेरे नहीं हैं, ये दावे ट्रैक रिकॉर्ड है स्मार्ट सॉल्व डेफी के, स्मार्ट सॉल्व टोकन का पिछले 15 दिनों का, जिसने पूरी क्रिप्टो एजेंसी को, पूरी क्रिप्टो वर्ल्ड को हिला हिला के रख दिया है। दुनिया का पहला इकलौता स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसके जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन भी सकता है। स्मार्ट सॉल्व डेफी एक पहचान नहीं है, एक ब्रांड है, एक मील का पत्थर है क्रिप्टो वर्ल्ड में साबित होना। ये बातें आज किसी को एहसास होना हो, 12 महीनों के अंदर अंदर ये एहसास दिल में उतर जाएगा। और शर्मिंदा होंगे वो लोग जो आज स्मार्ट सॉल्व डेफी की बुराई कर रहे हैं, शर्मिंदा होंगे वो लोग जो आज इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं। आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो लोग हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, चाहे आप लीडर हैं चाहे सिर्फ इन्वेस्टर हैं, आप अपने आप खुद को, इस प्रोजेक्ट को सारा घोट के पी जाइए। इस प्रोजेक्ट की सारी चीजें, सारी टेक्निकल, सारी खूबियां सीख लीजिए। आपको किसी की मिन्नतें नहीं करनी पड़ेगी। लोग आपसे पूछेंगे कि आप बताइए आपका प्रोजेक्ट क्या है, मुझे उसमें शामिल होना है। आज वो टाइम भले ही ना हो, लेकिन 2-4 महीनों के अंदर वो टाइम आएगा। इस बात को नोट रखिए। ये वो प्रोजेक्ट नहीं है जहां किसी को डील दे के आपको ज्वाइनिंग करवाना पड़े। ये वो प्रोजेक्ट नहीं है जहां सामने वाला आपसे डील मांगे और आप उसके सामने झुक जाएं। ये प्रोजेक्ट बड़े बड़े धुरंधर करेंसियों को झुकाने के लिए तैयार खड़ा है। क्या आपके पास वो नॉलेज है कि आप सामने वाले शख्स को अपनी नॉलेज से झुका सकें, उसे प्रभावित कर सकें कि हाँ, जिस प्रोजेक्ट में आप बिजनेस कर रहे हैं वो दुनिया का पहला और इकलौता प्रोजेक्ट है जिसमें रिस्क नहीं है, जिसमें डर नहीं है, और जिसमें लाइफ टाइम स्टेबल अर्निंग है। एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसा बिजनेस जिसके लिए अगर आप इंटर हो गए और आपने सीख लिया कि ये है वास्तव में क्या, तो फिर आपको ना तो कोई दूसरा प्रोजेक्ट जिंदगी भर ढूंढने की जरूरत पड़ेगी और ना कोई दूसरा इनकम ऑफ सोर्स ढूंढने की जरूरत पड़ेगी लाइफ टाइम। ये सच्चाई आपको शायद अच्छी ना लग रही हो, लेकिन सच्चाई को छुपाया तो नहीं जा सकता। और जो सच्चाई ब्लॉकचेन के ऊपर है, फिर उसे तो दुनिया में ताकत ही नहीं है कुछ छुपा जाए। बात कर रहा था मैं एक यूट्यूब चैनल की एक वीडियो की। उस शख्स ने 15 मिनट के वीडियो के अंदर 3 मिनट बात की स्मार्ट सोलर के बारे में। दिल नहीं करता उस बात को यहाँ दोहराने पे, लेकिन तरस आता है, जैसे अभिषेक सर कहते हैं, लोगों की नॉलेज के ऊपर बैठ जाते हैं किसी भी मंच के ऊपर कुछ भी बोलने के लिए। हमारी वंगार को कोई कबूल नहीं कर रहा कि मंच के, या तो अपने मंच पे बुलाइए या हमारे मंच पे आइए और फिर सामने बात हो। खैर, छोड़ते हैं इन सभी चीजों को, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का, जितने हमारे दोस्त स्मार्टफोन डेफी के इस मंच के ऊपर विराजमान हैं। माफी चाहूंगा शुरुआत में अगर कुछ मेरी गलत बातें आपको बुरी लगी हो तो।
लेकिन दिल से इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचना, सीखना, समझना शुरू कर दिया है, तो जज्बात जुड़े हैं इस प्रोजेक्ट के साथ, इस बिजनेस के साथ। तो कहीं कुछ अगर अच्छा नहीं लगता तो बोला जाता है। उसके बावजूद भी माफी चाहता हूं आपसे अगर आपको लगा हो कि कुछ मैंने कड़वा बोला। तो अब सिलसिलेवार तरीके से स्क्रीन शेयर करने वाला हूं, एक हसीन मंजर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आने वाला हूं। सबसे पहले स्मार्ट सॉल्व डेफी का वो ग्रीन चार्ट आपके सामने जैसे ही स्क्रीन शेयर होगी आपको नजर आएगा। अगर नजर आया है तो प्लीज अपने रिएक्शन टैब का इस्तेमाल कीजिए और खुशी जाहिर कीजिए मेरे लिए, ना सही अपने इस ड्रीम टोकन के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने लोग अपना दिलो दिमाग रख के बैठे हैं इस सेशन में, वो इस खुशी को जाहिर कीजिए जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। उन हेटरों को जवाब दे रही है ये खुशी, ये प्रूफ, ये ग्रीन मंजर। जो लोग इसके गिरने का इंतजार कर रहे हैं, जो उसमें लाली ढूंढ रहे हैं, जो उसमें लाल रंग ढूंढ रहे हैं, ढूंढते रह जाएंगे, आपकी आंखों की रोशनी खत्म हो जाएगी, नहीं मिलेगा इसमें लाल रंग आपको। जो लोग इस सच्चाई के साथ सहमत हैं, प्लीज अपने रिएक्शन टैब का इस्तेमाल करके साबित कीजिए कि आपको यह सच्चाई नजर आना शुरू हो गई है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर स्मार्ट सॉल्व टोकन का वो चार्ट है जो लाइव चल रहा है, वो लाइव डाटा जिसके दम के ऊपर स्मार्ट सॉल्व डेफी एक ब्रांड बन चुका है। और कुछ अच्छे महानुभाव लोग स्मार्ट सॉल्व डेफी कंपनी के बारे में पूछ रहे हैं जाके चैट जीपीटी से। ज्ञान की हदें सारी पार करके स्मार्ट सॉल्व डेफी कंपनी के नाम से सर्च किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट के लॉन्च होने से पहले ये बताया गया था बिल्कुल साफ शब्दों में कि ये कोई कंपनी नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है। और वो सॉफ्टवेयर बहुत सख्त कंडीशन के साथ रिलीज कर दिया गया है ब्लॉकचेन के ऊपर 27 जून को। 27 जून को इस प्रोजेक्ट को, उस सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर दिया गया है स्मार्ट सॉल्व टोकन के रूप के अंदर, स्मार्ट सॉल्व टोकन के कॉन्ट्रैक्ट के रूप के अंदर ब्लॉकचेन के ऊपर, और एक जानी मानी ब्लॉकचेन जो पब्लिक ब्लॉकचेन है उसके ऊपर। पीडीएफ के ऊपर चलते हैं। उम्मीद है कि ये चार्ट आपको खुशी दे रहा होगा और हमेशा देता रहेगा। स्मार्ट सॉल्व डेफी के पीडीएफ को लेकर अब आगे बढ़ते हैं। इस ड्रीम कंसेप्ट के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने वाला हूं। रिलैक्स होके बैठिएगा और ये मान के चलिएगा कि कुछ लंबा टाइम आपको यहाँ बैठना पड़ सकता है, लेकिन बोर नहीं होंगे, इस बात का आपसे वादा किया जा रहा है। जो इन्फॉर्मेशन आप तक जाएगी वो दिल से जाएगी, रूह से जाएगी, और सच जाएगा जो भी जाएगा। कुछ भी ऐसा झूठ का पुलिंदा आपके सामने नहीं रखा जाएगा जिससे आपको ये महसूस हो कि आपका वक्त खराब हो गया। लेकिन रिक्वेस्ट ये करूंगा कि टेक्निकल है बहुत सारी चीजें, तो थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर चीजों को समझने के लिए तैयार रहिएगा। कोशिश फिर भी की जाती है कि आसान भाषा के अंदर वो सारे का सारा ज्ञान आप तक पहुंचाया जाए, भले ही वो टेक्निकल है, भले ही वो क्रिप्टो से रिलेटेड है, लेकिन उसके बावजूद भी आसान शब्दों में वो चीजें आपको समझाई जाएं ताकि आपको आसानी रहे चीजों को समझने में। स्मार्ट सॉल्व डेफी द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस, इस प्रोजेक्ट का नाम है। स्मार्ट सॉल्व डेफी कोई कंपनी नहीं है, इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है। और इस प्रोजेक्ट का नाम रखने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस प्रोजेक्ट के साथ एक नेटवर्किंग प्लान है। सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता तो शायद ये नाम भी आपको सुनाई नहीं देता, सिर्फ टोकन का नाम ही सुनाई देता। और ये स्मार्ट सॉल्व टोकन का ही नाम है दरअसल। SST जो टोकन का सिंबल है, ये स्मार्ट सॉल्व टोकन के नाम से उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन के ऊपर छोड़ा गया है। 100% डिसेंट्रलाइज। ये ना कुछ नाम बहुत कॉमन से हैं और बहुत से लोगों की जुबान पे रहते हैं। डिसेंट्रलाइज, ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, टोकन, कॉइन, ये सब एक बड़े नाम हैं जो आम व्यक्ति ने सुने तो हैं लेकिन मतलब बहुत कम शब्दों का पता होता है। अगर बात करें क्रिप्टो के अंदर प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट मेनली दो तरह के होते हैं, या तो फिर सेंट्रलाइज या तो डिसेंट्रलाइज।
फर्क क्या है मोटा मोटा सा सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में? आसान भाषा में, सेंट्रलाइज एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जहां हर वक्त पावर किसी थर्ड पर्सन के हाथ में होती है, चाहे उसका मैकेनिज्म कितना भी अच्छा हो। किसी ऐसे थर्ड पर्सन के हाथ में उस प्रोजेक्ट को बंद करने की या जारी रखने की ताकत रहती है हर पल, जो हिडन होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज नाम अगर आता है तो डिसेंट्रलाइज का मतलब यह है कि सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक काम करेगा, उस सॉफ्टवेयर के बटन को ऑन ऑफ करने की पावर किसी के पास नहीं है। अगर वो रियल डिसेंट्रलाइज है तो, अगर वो डिसेंट्रलाइज के नाम पे एक वेबसाइट है तो फिर वो घुमा के कान को पकड़ा गया है। एक्चुअल में वो प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज ही है। स्मार्ट सॉल्व डेफी भी सेंट्रलाइज है, और ये सिर्फ कहने का नहीं, दिखाने का भी प्रोजेक्ट है कि वाकया में ये डिसेंट्रलाइज है। इसे दिखाया भी जा सकता है, इसे प्रूव भी किया जा सकता है। अगर कोई प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में जरूरी नहीं क्वाइन का होना, लेकिन अगर प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज है तो फिर उसके अंदर किसी ना किसी क्वाइन का जुड़ाव होना बिल्कुल जरूरी है, अनिवार्य है। स्मार्ट सोल्व डेफी के साथ भी, इस प्रोजेक्ट के साथ भी क्वाइन का जुड़ाव है। अगर कोई क्वाइन है तो क्वाइन की एक लिक्विडिटी भी होती है, सप्लाई भी होती है। बिल्कुल ये सारी चीजें यहां भी आपको मिलेंगी, इस प्रोजेक्ट के अंदर भी मिलेंगी। डिसेंट्रलाइज के नाम पे तो आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट पहले भी किए होंगे, शायद देखे भी होंगे शायद, लेकिन वहां तो कुछ बना नहीं आपका, वहां तो कुछ मिला नहीं आपको। आईडी शायद आपकी आज भी चल रही हो। अगर किसी टोकन को आपने किसी प्रोजेक्ट में अपने पास रखा था, होल्ड करके या बाई करके, शायद आज भी आपके वॉलेट में हो, लेकिन जब आप मार्केट में जाते हो उसे बेचने तो बिकता नहीं है, आपके वॉलेट का श्रृंगार बन के रह गया खाली। प्रोजेक्ट की आईडी भी आज आपकी ओपन हो जाती है, कोई अर्निंग नहीं दे रही। क्या कारण है? और स्मार्ट सॉल्व डेफी भी तो फिर डिसेंट्रलाइज है, क्या ये भी ऐसा करेगा? अगर नहीं करेगा तो क्यों? क्या अलग है इसमें? और क्या अलग है जिसकी वजह से 15 दिनों के अंदर इसने पूरी हलचल पैदा कर दी है क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर? बिल्कुल, वो जो अलग है, उस अलग को डिटेल में समझेंगे, और उसे समझते हुए आपको उन चोर ठगों का भी पता लगेगा जिन लोगों ने आपको अपना डिसेंट्रलाइज के नाम पर प्रोजेक्ट दिए और या दे रहे हैं। और उन हेटरों को भी जवाब देने की आपको नॉलेज मिलेगी, जो यूट्यूब के ऊपर बैठ के या अपने किसी प्राइवेट प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के स्मार्ट सोल्व डेफी के नाम को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं। अफवाहें फैला रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं एक किस्म से तो, क्योंकि आप लोग भली भली भांति परिचित हो आम दुनियादारी से। कोई इंसान, कोई प्रोडक्ट या कोई प्रोजेक्ट जब उसका परचम लहरा रहा हो और हेटरों की जुबान पे उसका नाम हो, तो फिर कुछ तो खास उसमें होता है, तभी होता है हेटरों की जुबान पे उसका नाम। आप इस प्रोजेक्ट के जूम के अंदर बैठते हैं, सेशन के अंदर बैठते हैं, कभी आपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट का नाम यहां सुना? किसी भी प्रवक्ता से, किसी भी लीडर से, जो भी यहाँ अपनी बात करता है, अच्छाई या बुराई? नहीं करते हैं हम। क्यों नहीं? क्योंकि टाइम नहीं है। जो टाइम हमारे पास होता है उसके अंदर स्मार्ट सोल्व डेफी की खूबियां ही गिनाने में वो टाइम छोटा पड़ता है, कम पड़ता है। इसकी सच्चाई बताने में ही वो टाइम छोटा पड़ता है, कम पड़ता है। किसी दूसरे प्रोजेक्ट का नाम लेकर या किसी प्रोजेक्ट की, किसी लीडर की चर्चा करके वक्त की बर्बादी नहीं की जा सकती इस प्लेटफॉर्म पे। स्मार्ट सोल्व डेफी क्यों अलग है, क्या अलग है, और क्या वो दावा है जिसके लिए हम रोज बोलते हैं कि लॉन्ग लाइफ कॉन्सेप्ट बिना रिस्क के, 0% रिस्क के आपको स्टेबल अर्निंग दे सकता है, चाहे आप इन्वेस्टर हैं और चाहे आप नेटवर्कर हैं। तो अब उस रंगीन दुनिया में जाने का वक्त आ गया है। स्मार्ट सोल्व डेफी को डिटेल में समझने का वक्त आ गया है। प्लीज अपनी जो एकाग्रता है वो बनाए रखिए, और एक बार फिर से रिएक्शन टैब के साथ थोड़ा आप एहसास कराइए कि आप अभी जाग रहे हैं, तो हम आगे बढ़े। डिस्क्लेमर के साथ, डिस्क्लेमर है वही जो रोज हम देते हैं कि जो जानकारी दी जा रही है उसका मतलब आपका आपको उकसाना, बहकाना या गलत रास्ते पे लेकर जाना बिल्कुल नहीं है। जबरन कहीं पैसा लगवाना बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन बेस से वो इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। इस एजुकेशन का मतलब है कि आपको सच्चाई पता लगे और आपके अंदर वो समझ आ जाए
कि अगर कोई प्रोजेक्ट आपके सामने आ रहा है उसमें अच्छा बुरा आपको कैसे ढूंढना है। आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड स्मार्ट सॉल्व डेफी के प्रोजेक्ट की, ये जो स्लाइड है सबसे अहम स्लाइड है, इस प्रोजेक्ट का धुरा है, इस प्रोजेक्ट की जिंदगी है, इस प्रोजेक्ट की जान है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो सारे की पॉइंट हैं जो साबित करते हैं स्मार्ट सॉल्व डेफी को और एसएसटी टोकन को दुनिया के सभी टोकन से, सभी प्रोजेक्ट से बिल्कुल अलग बनाते हैं। वो की पॉइंट हैं इस प्रोजेक्ट के, इस टोकन के, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के, जो से दुनिया का इकलौता प्रोजेक्ट, इकलौता स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और इकलौता टोकन बना रहे हैं। उन की पॉइंट के ऊपर वन बाय वन नजर डालते हैं। स्मार्ट सॉल्व डेफी प्रोजेक्ट के साथ जो टोकन का जुड़ाव है, उसका नाम है, उसका सिंबल नेम है SST, यानी कि स्मार्ट सॉल्व टोकन। आपको किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर जाकर नाम सर्च करना है तो आपको SST लिखना पड़ेगा, या फिर आपके पास इस टोकन का एड्रेस होना चाहिए। उस एड्रेस को आप डाल के कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म में जो ब्लॉकचेन का डाटा आपको दिखा सकता है, वो आपको स्मार्ट सॉल्व टोकन का डाटा भी दिखाएगा। अगर कोई टोकन है तो फिर उसकी सप्लाई भी होगी। बिल्कुल है जी। इस टोकन की टोटल जो सप्लाई है वो बहुत थोड़ी सी है, बहुत छोटी सी है, सिर्फ और सिर्फ 10 लाख। आज तक आपने जितने टोकन देखे होंगे उनकी जो सप्लाई है वो करोड़ों में होती है, और करोड़ों में होती है, और उस करोड़ों की सप्लाई को कई भागों में विभाजित किया होता है। किस प्रकार से कि कोई कुछ सप्लाई तो लंबे टाइम के लिए क्रिएटर के पास होल्डिंग रहती है, कुछ सप्लाई प्री लॉन्चिंग में सेल की जाती है, कुछ सप्लाई को लिस्टिंग के लिए रखा जाता है, और कुछ सप्लाई को नेटवर्किंग प्लान के लिए रखा जाता है। कई सारे भागों में उस सप्लाई को डिवाइड कर दिया जाता है, और उसके साथ एक चीज और उस सप्लाई के साथ रखी होती है, क्रिएटर ने अपने पास ताकत कि वो जब चाहे इस सप्लाई को और मिंट कर सकता है और बड़ा कर सकता है। जो करोड़ों की सप्लाई पहले है उसे और भी बड़ा करने की जरूरत पड़ सकती है, और उसका रास्ता पहले ही रखा जाता है। जब उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को तैयार किया जाता है तो वहां रूल की कोडिंग करते वक्त वो बात भी लिख दी जाती है कि क्रिएटर जब चाहे इस सप्लाई की और मिंटिंग करके इसे और बढ़ा सकता है। लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ 10 लाख की सप्लाई है SST टोकन की, और वो सप्लाई भी कैप्ड है। कैप्ड का मतलब क्या है कि जब इस टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया गया तो उसकी कोडिंग के अंदर वो शब्द लिख दिए गए कि जो 10 लाख की सप्लाई है ये लाइफ टाइम सिर्फ 10 लाख ही रहेगी, इसे क्रिएटर भी और मिंट करके बढ़ा नहीं सकता, और इसमें से एक भी टोकन को बर्न करके कम नहीं कर सकता। ये जिंदगी भर 10 लाख की 10 लाख ही रहने वाली है। अब सिर्फ 10 लाख सप्लाई है, लेकिन स्मार्ट सॉल्व टोकन के क्रिएटर को पता था कि ये टोकन करोड़ों करोड़ों जो क्रिप्टो के लवर है उनके वॉलेट का श्रृंगार बनने जा रहा है। तो फिर कैसे बनेगा अगर सिर्फ 10 लाख की सप्लाई है? तो उसका रास्ता निकाला गया। उसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक लाइन ये भी लिखी गई है कि इस टोकन को 18 डेसिमल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। 18 डेसिमल की जो गणना है वो इतनी बड़ी है कि जिसके अंदर पूरी दुनिया की पॉपुलेशन की कैलकुलेशन को 2 बार समाया जा सकता है। तो उस समस्या का निदान भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही कर दिया गया कि 18 डेसिमल के अंदर इस टोकन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया कि छोटे से छोटा हिस्सा भी कोई इन्वेस्टर अर्न करके इस टोकन को अपने वॉलेट का श्रृंगार बना सकता है अगर वो चाहेगा तो। अगर कोई टोकन है और उसकी कुछ सप्लाई है तो उस सप्लाई को मार्केट में उतारने का रास्ता क्या है? उस सप्लाई को मार्केट में उतारने का रास्ता है कि उसे किसी ब्लॉकचेन के ऊपर रन करवाया जाए। तो बहुत सारे टोकन आते हैं मार्केट में जिनकी करोड़ों की सप्लाई है, कई भागों में डिस्ट्रीब्यूट है, और उसके बाद मिंटिंग की पावर भी है क्रिएटर के पास। तो उन टोकन को जब लाया जाता है तो ज्यादातर टोकनों के साथ ना कुछ और भी तोहफे दिए जाते हैं, जिसके बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। वो तोहफे क्या है कि हम अपनी खुद की एक्सचेंज लेकर आ रहे हैं, हम खुद की अपनी ब्लॉकचेन लेकर आ रहे हैं, हम खुद का अपना डिसेंट्रलाइज वॉलेट लेकर आ रहे हैं, और वहीं पर ये प्रोजेक्ट पर हमारा जो टोकन है रन करेगा।
आपको कहीं और दिखाई नहीं देगा, किसी ब्लॉकचेन के ऊपर, किसी वॉलेट के ऊपर, किसी एक्सचेंज के ऊपर। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि जो आम इन्वेस्टर की पूंजी लगेगी इन फ्यूचर में, उस प्रोजेक्ट में, उस टोकन में, उसे किसी भी वक्त खत्म किया जा सके, हड़प किया जा सके, चुराया जा सके। इसीलिए वो सारे चोर दरवाजे रखे जाते हैं, और वो दरवाजे सारे के सारे उस टोकन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाया जाते हैं, बड़े हिडन तरीके से, कि आम इन्वेस्टर को क्या पता है। आम इन्वेस्टर को तो हमने बताना है सिर्फ इतना कि ये टोकन है, इतने से शुरू हुआ, इतने में इतने दिनों में इतने पे पहुंच गया, और 6 महीने में इतने में पहुंच जाएगा। अगर आप इतना भी रखोगे तो आपका इतना बन जाएगा। बातों बातों में फर्स्ट जो सेशन होते हैं उसके अंदर ही आम इन्वेस्टर $100 लगाने वाले को करोड़पति बना दिया जाता है 6 महीने के अंदर। लेकिन वो बेचारा आम इन्वेस्टर, जब वो 6 महीने का वक्त गुजरता है, तो अपना वो $100 भी उजाड़ के, कपड़े झाड़ के दुखी हो रहा होता है। लेकिन दोस्तों, इंक्रीज तो नहीं करेंगे किसी को, मत उकसाएंगे तो नहीं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन विश्वास है, जो डाटा सामने है ब्लॉकचेन के ऊपर, और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखे हुए क्लोज हैं, उन्हें समझने के बाद, कि जो भी, चाहे वो अमीर चाहे वो गरीब, जो भी इंसान यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा ना, उसे दुखी नहीं होना पड़ेगा, चाहे वो इन्वेस्टर रहेगा, चाहे वो नेटवर्कर रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये सारे की पॉइंट वो साबित करेंगे। अगर कोई टोकन है, उसकी सप्लाई है, तो उसे रन करवाना पड़ेगा किसी ब्लॉकचेन के ऊपर। तो इस स्मार्ट सोल ऑफ डेफी के क्रिएटर ने चुना है एक ऐसी ब्लॉकचेन को जो कि एक पब्लिक ब्लॉकचेन है, और एक जाना माना नाम है बाइनस स्मार्ट चेन। एक पब्लिक चेन के ऊपर अपने इस टोकन को रन करवाने का फैसला किया, अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रन करने का फैसला किया। सिर्फ ब्लॉकचेन से काम नहीं चलेगा, अगर क्रिप्टो मार्केट के अंदर किसी टोकन, किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रन करवाना है, तो एक प्लेटफॉर्म, एक एक्सचेंज भी चाहिए जहां पर उस टोकन को लिस्ट किया जाना है। तो यहां भी स्मार्ट सोल ऑफ डेफी के क्रिएटर ने किसी प्राइवेट एक्सचेंज को नहीं चुना है, एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज चुना है, जो जाना माना नाम है, बाइनेंस का ही अंग है, पैनकेक स्वैप। पैनकेक स्वैप के ऊपर इस खूबसूरत स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिस्ट कर दिया गया है, जिसके थ्रू स्मार्ट सोल टोकन मार्केट के अंदर उतारा गया है बाइनस स्मार्ट चेन के ऊपर। ये की पॉइंट क्या साबित करते हैं? ये की पॉइंट ये साबित करते हैं कि स्मार्ट सोल टोकन को पब्लिक किया गया है, प्राइवेट नहीं रखा गया है। एक पब्लिक चेन के ऊपर एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जो कि बाइनस का ही अंग है, उसके ऊपर इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को दिया गया है। अपना कोई भी ब्लॉकचेन या अपनी एक्सचेंज की बात नहीं की है स्मार्ट सोल डेफी के क्रिएटर ने। इससे यह साबित हो गया कि ये जो सारी अथॉरिटीज हैं, वो क्रिएटर अपने पास नहीं रखना चाहता, पब्लिक के हाथों में सौंपना चाहता है। अगला की पॉइंट, अगला की पॉइंट है कि जो सप्लाई है, जो आम टोकन की कुछ परसेंटेज रिलीज की जाती है, बाकी क्रिएटर अपने पास होल्डिंग रखता है। यहां पर जाने माने प्लेटफॉर्म पैनकेक के ऊपर उस सप्लाई को 100% लिस्ट कर दिया गया है फर्स्ट डे ही। जिस दिन टोकन, जिस दिन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, जिस दिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रन करवाया गया ब्लॉकचेन के ऊपर, उसी दिन 100% सप्लाई सारी की सारी पैनकेक स्वैप को दे दी गई है क्रिएटर द्वारा। यानी कि क्रिएटर ने अपने पास होल्डिंग के नाम पर एक भी कॉइन नहीं रखा। ये बहुत बड़ा अंतर है बाकी के प्रोजेक्टों से, बाकी के कॉइन की लिक्विडिटी से, इस कॉइन की लिक्विडिटी और इस प्रोजेक्ट के साथ। यहां खुद क्रिएटर ने आम इन्वेस्टर के फंड को चुराने के कुछ रास्ते अपनी मर्जी से बंद कर दिए अपने लिए। क्यों? क्योंकि उसने ईमानदारी से अपनी अर्निंग का रास्ता निकाला है, और वो अर्निंग का रास्ता हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लिक्विडिटी जो इकट्ठी होगी इस टोकन की आम इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट के साथ, क्योंकि यहां क्रिएटर ने लिक्विडिटी नहीं डाली है, सप्लाई दी है, और सप्लाई के साथ सिर्फ और सिर्फ $1000 डाला है पैनकेक स्वैप के ऊपर। वो इसलिए कि एक रेट निकल के आए मार्केट के लिए स्मार्ट सोल टोकन का। 10 लाख टोकन दे दिए गए हैं पैनकेक स्वैप को, पूरी के पूरी सप्लाई, और साथ में सिर्फ $1000 दिया गया है पैनकेक स्वैप को क्रिएटर द्वारा। और उस सप्लाई
और डॉलर सप्लाई और लिक्विडिटी को वापस मांगने का अधिकार भी खो दिया है क्रिएटर ने। वो इसलिए कि जो $1000 की सप्लाई दी गई थी क्रिएटर द्वारा, उसके बदले पैनकेकस्वैप ने उन्हें अपने एलपी टोकन दिए, इस गारंटी के साथ कि आप कभी भी हमारे एलपी टोकन को वापस करके अपनी सप्लाई और लिक्विडिटी को वापस ले सकते हो। लेकिन क्रिएटर ने ईमानदारी वहां भी दिखाई। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा स्मार्ट सॉल्व का टोकन और कॉन्ट्रैक्ट वो हवाले करना चाहते थे पब्लिक के। तो उस जो एलपी टोकन दिया गया पैनकेकस्वैप द्वारा क्रिएटर को, उस एलपी टोकन को भी एक नील एड्रेस के अंदर डालकर परमानेंटली बर्न कर दिया गया है। अब कोई प्रूफ नहीं है क्रिएटर के पास कि वो स्मार्ट सॉल्व टोकन की सप्लाई और लिक्विडिटी पैनकेक से वापस ले सके। अब ये अमानत बन के रह गई है ब्लॉकचेन की, पैनकेकस्वैप की और आम इन्वेस्टर की। ये तीनों लोग मिलके इस टोकन की लाइफ को डिसाइड करने वाले हैं। क्रिएटर ने अपना रोल यहां से पूरी तरह से हटा लिया है, और जो लोग इस बात को साबित कर दें कि ये दावा झूठा है, उन्हें इनाम भी दिया जाएगा, वेलकम किया जाएगा, लेकिन आना पड़ेगा मंच के ऊपर और थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल और ब्लॉकचेन के ऊपर इन प्रूफ को साबित करना पड़ेगा। जुबान से अगर कोई ऐसा इल्जाम लगाएगा तो उसकी तो फिर इज्जत भी नहीं की जाएगी। इस बात को नोट करें वो सारे लोग जो स्मार्ट सॉल्व डेफी के बारे में बोलना चाहते हैं। अगर आपको कोई इल्जाम लगाना है, इल्जाम को साबित करना है, तो आपको ब्लॉकचेन के ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे का सारा प्रोजेक्ट, सारे का सारा कॉन्सेप्ट ब्लॉकचेन के ऊपर है, बिना किसी वेबसाइट के मदद के भी चल सकता है। तो वहां जाकर अगर आप कमियां दिखा सकते हैं, आप में दम है, जहां आप चाहते हैं डिबेट करना, सेशन में बैठना, सभी का स्वागत है। लेकिन मुंह से सिर्फ इल्जाम लगाया जाएगा तो मुझसे तो इज्जत नहीं होगी। अभिषेक जी की मैं बात कह नहीं सकता, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत जल्दी गर्म होता है जब लोग झूठ के पुलंदे से किसी को बदनाम करना शुरू करते हैं। तो ये सारे जो की पॉइंट हैं, ये अलग बनाते हैं इस टोकन को, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को और स्मार्ट सॉल्व डेफी के इस प्रोजेक्ट को, जो दुनिया में किसी के साथ मेल नहीं खाता। अब ये सारी चीजें तो अच्छी हैं, किसी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मिल सकती हैं। क्या कोई और रास्ता है जिसकी वजह से क्रिएटर आने वाले टाइम के अंदर हेरा फेरी कर जाए, नुकसान कर जाए आम इन्वेस्टर के फंड का? बिल्कुल एक रास्ता है, और वो रास्ता, उस रास्ते से अगर उस रास्ते को खुला छोड़ा गया हो किसी भी प्रोजेक्ट में, तो फिर वो रास्ता ना सिर्फ क्रिएटर, वेल अमाउंट रखने वाले लोग भी उस रास्ते का फायदा उठा के आम इन्वेस्टर को नुकसान पहुंचा सकते हैं फ्यूचर में। तो वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है ओपन बाइंग मार्केट से ओपन रखना। किसी भी टोकन की, किसी भी डिजिटल एसेट की ओपन बाइंग अगर ओपन है और उसके साथ नेटवर्किंग प्लान जुड़ा हुआ है, तो फिर नुकसानदायक साबित हो सकता है। कैसे? कि शुरुआती जो प्राइस चलेगा उस टोकन का, उस शुरुआती प्राइस से अगर ओपन मार्केट से बाइंग अवेलेबल है, तो खुद क्रिएटर भी दोबारा से चालाकी कर सकता है कि शुरुआती प्राइस के अंदर अपनी लिक्विडिटी अंदर डाल के बड़ी सप्लाई को होल्ड कर ले अपने पास। और इसके अलावा वेल अमाउंट रखने वाले लोग भी अपनी लिक्विडिटी अंदर दे के पैनकेकस्वैप को और बड़ी मात्रा में सप्लाई होल्ड कर ले अपने पास। उससे आम इन्वेस्टर के सामने रिएक्शन तो टोकन का अच्छा जाएगा, क्योंकि बड़ी मात्रा में एकदम से सप्लाई अगर अंदर आई है, सॉरी लिक्विडिटी अंदर आई है, तो उससे रेट एकदम से मार्केट के अंदर उसका बढ़ता दिखाई देगा उस टोकन का। उससे प्रभावित होकर जब आम इन्वेस्टर अपना फंड वहां लगा के उस टोकन के रेट को और ऊपर लेकर जाएंगे, तो जो शुरुआती प्राइस के अंदर, चाहे वो क्रिएटर है, चाहे वो वेल अमाउंट रखने वाला और इंसान है जिसने वो बड़ी सप्लाई होल्ड करके रख ली अपने पास, उसे मौका मिलेगा अपने खरीदे हुए प्राइस से 2 गुना 3 गुना ज्यादा रेट के अंदर उस सप्लाई को दोबारा से पैनकेकस्वैप के ऊपर डाल के वहां से लिक्विडिटी लेने का और अपना प्रॉफिट बनाने का। अगर वो मौका आ गया, वो क्रिएटर या वो वेल अमाउंट रखने वाले लोग अपनी सप्लाई को वापस पैनकेक के ऊपर ले आए और वहां से लिक्विडिटी निकाल के ले गए, तो फिर आम इन्वेस्टर को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एकदम से टोकन का प्राइस नीचे आ जाएगा। तो उस चोर दरवाजे को भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूल बनाते वक्त बंद कर दिया गया हमेशा के लिए, कि ओपन मार्केट से लाइफ टाइम इस टोकन को बाई नहीं किया जा सकता। इस टोकन को बाई करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ खुद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को है,
और किसी व्यक्ति को पूरी दुनिया में, किसी सॉफ्टवेयर को पूरी दुनिया में इस टोकन को बाई करने का अधिकार नहीं है। ये भी ओपन चैलेंज है। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि हम आपको टोकन खरीद के दिखाएंगे, 4 दिन हो गए फोन नहीं उठा रहे। मैंने बोला कि जितने डॉलर का आप खरीद सकते हो खरीदो, मैं आपका उससे डबल रेट में बाई आपसे करूंगा। लेकिन अब वो फोन नहीं उठा रहे क्योंकि खरीद नहीं पा रहे। ओपन मार्केट में जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिख दिया गया, वो रूल बना दिया गया, कंडीशन रख दी गई कि नहीं बाइंग हो सकती, तो वहां बाइंग करने पे एरर आएगा। टोकन आपके सामने है, सप्लाई आपके सामने है, टोकन का प्राइस आपके सामने है, नहीं है पावर। खुद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस टोकन को खरीदता है, इसके अलावा और कोई शख्स, कोई सॉफ्टवेयर इस टोकन को नहीं खरीद सकता। और ये प्रूफ भी ब्लॉकचेन के ऊपर है। ऐसा सिर्फ 1 सेंट से शुरू होके आज $160 को पार कर गया जस्ट 15 दिन में। सप्लाई कहां से, लिक्विडिटी कहां से आ रही है फिर उसमें? क्रिएटर ने तो सिर्फ 1,000 डाला था। कहां से आ रही है वो सारी लिक्विडिटी जहां से उसको पावर मिल रही है उस टोकन के प्राइस को? ओपन मार्केट से तो अलाउ ही नहीं, तो फिर पैसा टोकन की लिक्विडिटी में जा कहां से रहा है? अब उस बाई मैकेनिज्म को समझेंगे, जो बाई मैकेनिज्म भी अपने आप में यूनिक है। और जिस बाई मैकेनिज्म के जरिए कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी शख्स अपने वॉलेट का श्रृंगार बना सकता है इस टोकन को, और एक स्टेबल अर्निंग 0% रिस्क के साथ शुरू कर सकता है। वो रास्ता क्या है? अब उस रास्ते को देखने का प्रयास करेंगे, उस रास्ते को समझने का प्रयास करेंगे। और उसके साथ साथ आपको ये भी पता लगेगा कि आपने यहाँ एंट्री कैसे करनी है, आपने डिपॉजिट क्या करना है, और उसके बाद आपको अर्निंग क्या आने वाली है। अब उस बाई मैकेनिज्म को समझते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जो की पॉइंट हैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की, समझ भी आया होगा, और आपको फर्क भी मालूम हुआ होगा कि बाकी के टोकन, बाकी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और इस टोकन के अंदर क्या डिफरेंस है। तो आप बीच बीच में रिएक्शन टैब का इस्तेमाल करते रहिए ताकि मेरा हौसला बना रहे। अब उस बाई मैकेनिज्म को समझते हैं कि किस प्रकार से आप इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल हो सकते हैं, किस प्रकार से अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और किस प्रकार से एज ए इन्वेस्टर अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, और किस प्रकार से एसएससी टोकन को अपने वॉलेट का श्रृंगार बना सकते हैं और अपने पास होल्डिंग रख सकते हैं उस टाइम के लिए कि आपका एक टोकन भी आपको आने वाले टाइम में लखपति बना दे। दावा नहीं है, प्रूफ आपको टाइम देगा। उस बाई मैकेनिज्म में आने के लिए, एंटर करने के लिए आपको करना क्या होगा? करना होगा आपको अपने प्राइवेट किसी भी डिसेंट्रलाइज जो आपका प्लेटफॉर्म है, आपका वॉलेट है, वहां आपको अपना एक वॉलेट बनाना है जो बाइनस ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है। और उसके बाद आपको चाहिए क्या? अपने वॉलेट में आपको चाहिए $1.5 से $2 का बीएनबी सिर्फ, और यूएसडीटी उतना जितना आप लगाना चाहते हो इस प्लेटफॉर्म के अंदर, इस बिजनेस के अंदर। वो कौन सा चाहिए? वो चाहिए BEP20। बिजनेस की बात करूं, शुरुआत की, तो शुरुआत आप चाहें तो $1 से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बिजनेस है तो बिजनेस को एक निश्चित अमाउंट के साथ तो जरूर करना चाहिए। रिकमेंडेशन की बात करें तो रिकमेंडेशन है 250 या $500 की। लेकिन शुरुआत करना है तो $1 से भी आ जाइए, मोस्ट वेलकम है आपका। तो ये चीजें आपके पास अनिवार्य होनी चाहिए। उसके बाद एक चीज और है जो आपको कंपलसरी चाहिए, वो क्या है? वो एक रेफरल लिंक। एक रेफरल लिंक उस व्यक्ति का जो पहले से स्मार्ट सॉल्व डेफी को अपनी जिंदगी का श्रृंगार बना चुका है, यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट स्मार्ट सॉल्व डेफी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को दे चुका है। दोस्तों, यहां आपकी इन्वेस्टमेंट किसी व्यक्ति के पास नहीं जा रही, किसी ह्यूमन पावर के पास नहीं जा रही। जो आप डिपॉजिट कर रहे हो वो इन्वेस्टमेंट जा रही है आपकी सीधी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस के अंदर, जिसको ऑटोमेटिक मोड के अंदर छोड़ दिया गया है ब्लॉकचेन के अंदर। जो भी उसके अंदर रूल कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर फीड करने थे, वो फीड करके सॉफ्टवेयर तैयार करके उसे ऑटोमेटिक मोड के अंदर छोड़ दिया गया है ब्लॉकचेन के ऊपर, जो लाइफ टाइम वैसे का वैसे रन करेगा। कोई भी रूल उसके अंदर चेंज करना पॉसिबल नहीं है, एडिट करना पॉसिबल नहीं है, डिलीट करना पॉसिबल नहीं है। आज के दिन भी कई महाज्ञानी इस बात का ज्ञान बांट रहे हैं कि कुछ टाइम बाद ये टैक्स बढ़ा देंगे, कुछ टाइम बाद ये कर देंगे, वो कर देंगे, पता नहीं क्या क्या। लेकिन जब दिखाने की बारी आती है तो उनकी स्क्रीन धुंधली हो जाती है, क्योंकि अकल में धुंधलापन बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार से इस बाई मैकेनिज्म को आप स्टार्ट करेंगे, उस रेफरल लिंक को आप लेंगे, तो आप अपने ही उस वॉलेट के अंदर
डैप के अंदर जाके रेफरल लिंक को पेस्ट करके जब ओपन करेंगे तो आपसे वॉलेट कनेक्टिविटी की परमिशन मांगेगा। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद सामने आपके डिपॉजिट का सेक्शन खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन के नाम पर कोई ईमेल, कोई मोबाइल नंबर, अपना नाम नहीं देना है। आपका वॉलेट आपकी पहचान बनेगा, उसके बाद आपको एक आईडी नंबर मिल जाएगा। डिपॉजिट करने की ऑप्शन आपको अब मिलेगी। जो डिपॉजिट आप करना चाहो कर सकते हो। डिपॉजिट होते ही आपका अकाउंट एक्टिव है, आपकी अर्निंग स्टार्ट है। अर्निंग सोर्स कैसे काम करेगा वो तो समझेंगे बाद में। पहले समझेंगे ये कि जो डिपॉजिट कर रहे हो आप, वो कैसे हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि कहाँ जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रही है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सीधी डिपॉजिट हो रही है आपकी इन्वेस्टमेंट। वो आप ब्लॉकचेन आपको वो प्रूफ देगा। और दूसरा मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि आपके फंड के साथ सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अधिकार है स्मार्ट सोलो टोकन को बाई करने का, और किसी को अधिकार नहीं है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट से कितने टोकन, कितने फंड से वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टोकन बाई करेगा और किस किस फंड, बाकी के फंड का क्या होगा, पहले उस डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। तो आपके सामने जो स्क्रीन नजर आ रही है, आपको जो स्लाइड नजर आ रही है, वो वेरवा, वो डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया वहां आपको दिखाया गया है। मैं आपको अपने लफ्जों में समझा रहा हूं। जो आप डिपॉजिट करोगे उसका सबसे पहले फंड जाएगा लिक्विडिटी के अंदर। कितना जाएगा? 35%। जो भी डिपॉजिट जिस भी इन्वेस्टर का होगा वो जाएगा सीधा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहला कदम उठाएगा कि उस फंड में से 35% लिक्विडिटी के अंदर डाल देगा। तो जब लिक्विडिटी पैनकेक स्वैप के ऊपर है, लिस्टेड पैनकेक स्वैप के ऊपर है टोकन, तो लिक्विडिटी कहाँ जानी चाहिए? पैनकेक स्वैप के ऊपर। तो पैनकेक स्वैप के ऊपर जैसे वो लिक्विडिटी जाएगी तो उसके बदले लिक्विडिटी देने वाले एड्रेस को क्या मिलना चाहिए? टोकन। तो जैसे ही वो लिक्विडिटी वहां जाएगी पैनकेक स्वैप के ऊपर, तो पैनकेक स्वैप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के उस एड्रेस को करंट प्राइस का, जो एसएससी टोकन का प्राइस होगा, उस 35% लिक्विडिटी के बदले टोकन दे देगा। इस प्रकार से स्मार्ट सोल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टोकन को बाई कर रहा है पैनकेक स्वैप से। पैनकेक स्वैप से बाई कर रहा है क्योंकि सारी लिक्विडिटी पैनकेक स्वैप को दे दी गई है। तो इस प्रकार से आपकी इन्वेस्टमेंट से 35% का जो टोकन बाई करके रख लिया स्मार्ट सोल्व टोकन, स्मार्ट सोल्व के कॉन्ट्रैक्ट ने अपने पास, क्यों रख लिया उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब बाकी बचता है 60%। तो वो 60% जो है वो जाएगा ट्रेजरी के अंदर। ट्रेजरी के अंदर जाकर वो नेटवर्किंग प्लान को मजबूत करेगा आपके डिपॉजिट में से। नेटवर्किंग प्लान को मजबूत करने के लिए ना तो क्रिएटर अपने पास से पैसा लगाएगा और ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने पास से पैसा लगाएगा। जैसा कि मैंने बोला कि ये प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक मोड पे काम कर रहा है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उन रूल के अंदर काम करेगा जो रूल उसके अंदर फीड कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब है बाहर से कहीं से पैसा नहीं आएगा, इसी पैसे से सारा नेटवर्क भी स्ट्रांग होगा। तो 60% आपका जो फंड है डिपॉजिट अमाउंट, उसमें से यूज करेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नेटवर्किंग फील्ड के अंदर नेटवर्किंग अर्निंग देने के लिए। मौका मिला किसी दिन तो इस 60% की जो कैलकुलेशन है वो भी आपको समझाऊंगा। बाकी बचता है आपके 100% डिपॉजिट में से 5% हिस्सा। तो अभी तक हमने जो पिछली स्लाइड में देखा, वहां हमें कोई नजर नहीं आया कि क्रिएटर की को अर्निंग किसी साइड से निकल सकती है, क्योंकि सारे रास्ते क्रिएटर ने खुद बंद कर दिए जो लिक्विडिटी है उसे चुराने के। तो फिर क्रिएटर को अर्निंग कहां से आएगी? तो क्रिएटर को अर्निंग आएगी दोस्तों हर इन्वेस्टर के डिपॉजिट से। कितनी? 5%। हर डिपॉजिट में से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये कंडीशन डाली गई है कि जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अपनी इन्वेस्टमेंट देगा इन्वेस्टर, उसमें से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 5% फंड क्रिएटर के अकाउंट के अंदर डालेगा, जो क्रिएटर का वॉलेट जोड़ा गया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो सिर्फ 5% लिक्विडिटी, जो लिक्विडिटी है उसका हिस्सा क्रिएटर को जाएगा ओपनली। जो लोग इल्जाम लगाते हैं ना कि क्रिएटर ये कर लेगा वो कर लेगा, क्रिएटर ने तो भाई इन्वेस्टर की डिपॉजिट से 5% पहले ही ले लिया। जैसे ही डिपॉजिट हुआ उसी वक्त ले लिया। तो वो चोर दरवाजे से क्यों लेगा? बोल के ले रहा है। तो ये इस प्रकार से आपका डिपॉजिट अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस फार्मूले के अंदर जो मैंने आपको समझाया। और ये सारा प्रूफ आपको ब्लॉकचेन के ऊपर टेक्निकल सेशन में दिया जाता है कि 35% कहाँ गया, किस ट्रांजेक्शन के अंदर गया, 60% किस ट्रांजेक्शन के अंदर गया और 5% किस ट्रांजेक्शन के अंदर गया।
क्योंकि ये सारा का सारा प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन के ऊपर है। मतलब हर एक एक्टिविटी ब्लॉकचेन के ऊपर एक ट्रांजेक्शन के रूप के अंदर लिस्टेड हो रही है, छप रही है। अब एज ए इन्वेस्टर आपका डिपॉजिट हो गया, तो आपको मिलेगा क्या फिर उसके बदले? उसके बदले मिलेगा आपको ये स्मार्ट सोलर टोकन का अर्निंग मॉड्यूल। अर्निंग मॉड्यूल में आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट आप कितनी कर सकते हैं। तो जब आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो गया, आपको अलाउ किया जाता है कि आप $1 से लेकर $1000 तक का डिपॉजिट कर सकते हैं अपने वॉलेट के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर। और अगर आपको डिपॉजिट करना है तो फिर आपको अपने जो लास्ट डिपॉजिट किया है उसके 24 घंटे बाद करने का मौका दोबारा डिपॉजिट मिलेगा। और वही रहेगी कंडीशन 24 घंटों के लिए, $1 से लेकर $1000। आप जिस भी अमाउंट के साथ आना चाहें आ सकते हैं। अब इसके बदले आपको मिलेगा क्या? आपको यहां से मिल सकता है 2x, मैक्सिमम 2x, इससे ज्यादा नहीं आपके डिपॉजिट का। जब भी आप डिपॉजिट करोगे तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बदले आपको मैक्सिमम 2x दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। और वो 2x भी किस आपको एवरेज में मिलेगा? वो मिलेगा आपको 1% पर डे की अर्निंग के हिसाब से। जो भी डिपॉजिट अमाउंट है आपका, उसका 1% पर डे आपको मिलने वाला है। और 1% आपका जो अर्निंग आपको आ रही है वो पर सेकंड अपडेट होगी। इस अर्निंग को आप क्लेम कैसे कर सकते हो अपने प्राइवेट वॉलेट के अंदर? इस जो अर्निंग आपको मिलेगी कैसे ले सकते हो? उसका फार्मूला ये है सिंपल सा, कि आपके डिपॉजिट को कम से कम 24 घंटे का टाइम बीत चुका होना चाहिए और आपकी अर्निंग कम से कम $5 हो चुकी होनी चाहिए। तो फिर आपको मौका मिलेगा अपनी अर्निंग को क्लेम करने का। आपने डिपॉजिट किया था यूएसडी के अंदर और आपकी अर्निंग भी आएगी यूएसडी के अंदर। अर्निंग लेके क्लेम करने तक का प्रोसेस आ गया, लेकिन टोकन का जिक्र नहीं आया कि टोकन हमारे वॉलेट में आएगा कैसे, क्योंकि बाहर से तो खरीदना मना है। तो दोस्तों यहां से शुरुआत होगी उस गोल्डन, उस कोहेनूर को अपने वॉलेट के अंदर लेकर आने की। कैसे? कि जैसे ही आपके वो $5 होते हैं तो आप क्लेम के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लेम करके उसे अपने प्राइवेट वॉलेट के अंदर लेकर आने के लिए। तो यहाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फिर से हरकत करेगा। हरकत क्या करेगा कि आपके उन $5 की अर्निंग जो आपके वॉलेट के अंदर एक डिजिटल एसेट के रूप में दिखाई दे रही थी, उसे तो अपने पास रख लेगा और उसके बदले आपको स्मार्ट सोलर टोकन दे देगा करंट प्राइस के ऊपर आपके प्राइवेट वॉलेट के अंदर 2 से 5 सेकंड के अंदर ही। जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा उस टोकन का, उस वक्त आपको उन $5 के आप बदले स्मार्ट सोलर टोकन मिल जाएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा विद इन 2 से 5 सेकंड के अंदर आपके प्राइवेट वॉलेट के अंदर। और वो टोकन आपके प्राइवेट वॉलेट का श्रृंगार बन चुका है। ये है तरीका इस इतने खूबसूरत टोकन को अपने वॉलेट के अंदर लेकर आने का। उस टोकन को जिसके प्राइस को नीचे लेकर आने का पूरी दुनिया में किसी में समर्थन नहीं है। क्यों नहीं है? वो शुरुआती स्लाइड के अंदर हमने डिटेल में बात की है। एज ए इन्वेस्टर किसी भी इन्वेस्टमेंट के साथ इस प्रोसेस को आप पूरा कर सकते हैं और उस टोकन को जितना चाहें अपने वॉलेट के अंदर होल्ड करके रख सकते हैं। और जो वो टोकन क्लेम करने के बाद, आपकी अर्निंग क्लेम करने के बाद आपके प्राइवेट वॉलेट में चला गया, वो फिर डिपेंड करता है आपको कि आपने उस टोकन को अपने वॉलेट का श्रृंगार बना के रखना है या उसे तुरंत सेल करके उसके बदले यूएसडी लेना है। वो आपका अपना फैसला है। आपको टोकन मिले हैं करंट प्राइस के ऊपर, आप उसे आज सेल करें, कल सेल करें, महीने बाद सेल करें, साल बाद सेल करें, करंट प्राइस के ऊपर आपका बिकेगा। और अब उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का उस टोकन के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी प्रॉपर्टी है। मार्केट प्राइस में जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप उसे सेल करेंगे, आपका वो सेल हो जाएगा, उसके बदले आपको यूएसडी मिल जाएगा। ये है इस स्मार्ट सोलर टोकन तक पहुंचने का रास्ता और उसे अपने वॉलेट में लेकर आने का रास्ता। अब इतना शानदार प्रोजेक्ट, इतना शानदार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इतनी सेफ अर्निंग, 0% रिस्क के साथ लाइफ लॉन्ग अर्निंग किसी प्रोजेक्ट में अगर हो, तो क्या जो इन्वेस्टर उसमें शामिल हो गए और सीख गए, समझ गए कि प्रोजेक्ट और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है क्या और टोकन का फ्यूचर है क्या, तो फिर क्या वो मार्केटिंग नहीं करेंगे ऐसे प्रोजेक्ट की? 101% करेंगे ना। अगर करेंगे तो, अगर वो करेंगे तो फिर क्या वो सिर्फ मार्केटिंग ही करेंगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं देगा या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उन्हें?
तो दोस्तों बहुत बड़ा बेनिफिट देगा, बहुत बड़ी अर्निंग देगा, उस उतनी अर्निंग जिसकी कैलकुलेशन भी आपको शायद ना आए। जो लोग इस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग फील्ड में उतरेंगे, अपने आप को इन्वेस्टर से नेटवर्क बनाने का रास्ता चुनेंगे, फिर उन्हें ये जो मार्केटिंग प्लान की अर्निंग है वो मिलने वाली है। बोनस स्ट्रक्चर आपके सामने आपको नजर आएगा। ये बोनस स्ट्रक्चर की सारी अर्निंग आपकी झोली में जा सकती है अगर आपने मार्केटिंग शुरू कर दी इस प्रोजेक्ट की। तो वो बोनस स्ट्रक्चर क्या क्या है, जल्दी से उसे समझते हैं, वन बाय वन उसे डिटेल में फिर बाद में समझेंगे। नंबर वन पे है डेली कैपिटल रिवार्ड, जिसके बारे में अभी हमने बात की। जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको डेली कैपिटल रिवार्ड आपको मिलेगा, आप उसे क्लेम करेंगे, उसके बदले आपको टोकन मिलेगा। नंबर दो पे आपकी अर्निंग है डायरेक्ट रेफरल रिवार्ड की अर्निंग, जो आप अपने रेफरल लिंक का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। नंबर तीन पे है लेवल बोनस, क्योंकि ये 15 लेवल का प्रोजेक्ट आपको दिखता है लेकिन है एक्चुअल में अनलिमिटेड लेवल का ये प्रोजेक्ट। लेकिन आपको लेवल बोनस भी मिलना स्टार्ट होगा जैसे जैसे आप लेवल को ओपन करने का क्राइटेरिया पूरा करते जाएंगे। एक बहुत बड़ी अर्निंग है इन्वेंट्री बोनस की अर्निंग, इसे भी डिटेल में समझेंगे कुछ पलों बाद। अगली अर्निंग है वीकली बोनस। वीकली बोनस को आप एक प्रकार की सैलरी मान सकते हैं। ये भी आपको फिक्स अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी जब आप उस क्राइटेरिया को पूरा करेंगे। और लास्ट की अर्निंग है क्लेम बोनस अर्निंग। आप इसे अपनी भाषा में विड्रॉल किए जाने के बाद की मिलने वाली अर्निंग भी बोल सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस प्रोजेक्ट में आपको मिलने देखने को मिलेगी, अदरवाइज किसी प्रोजेक्ट में आज तक आपने नहीं देखी होगी। अब डेली कैपिटल रिवार्ड के बारे में ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। सीधा आते हैं डायरेक्ट रेफरल रिवार्ड बोनस के ऊपर। तो आप अपने रेफरल का इस्तेमाल करेंगे अगर, तो फिर आपको जितने लोग भी आपके रेफरल के साथ जो भी डिपॉजिट करेंगे, हर डिपॉजिट के ऊपर आपको डायरेक्टली 10% का बोनस मिलने वाला है। चाहे वो फर्स्ट डिपॉजिट है, चाहे वो री डिपॉजिट है, एवरी डिपॉजिट आपके रेफरल का इस्तेमाल करके जुड़ने वाले लोग एवरी डिपॉजिट से 10% आपको अर्निंग देने वाले हैं। जो 60% नेटवर्किंग फील्ड के अंदर जाना हर डिपॉजिट से है, उसमें से 10% आपको मिलेगा डायरेक्ट रेफरल का, जिन लोगों को आप अपने रेफरल के साथ जोड़ने वाले हो। अगली अर्निंग है लेवल बोनस की। तो यहाँ आपके कुल जो 15 लेवल हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, जहां से आपको अर्निंग आ सकती है स्टार्टिंग में। ये अर्निंग अगर आपने लेवल ओपन कर लिए, लेवल वन से ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं 10% का, लेवल टू से 5%, लेवल थ्री से 3%, लेवल 4 to 5 से 2%, लेवल 6 to 8 1%, लेवल 9 से 2%, लेवल 10 से 3%, लेवल 11 to 14 1%, और लेवल 15 से 0.5%। ये सारी अर्निंग आपकी हो सकती है अगर आपने ये लेवल ओपन कर लिए। ये अर्निंग लेने के लिए क्राइटेरिया क्या है लेवल को ओपन करने का, जल्दी से समझते हैं उसे भी अब। तो क्राइटेरिया है इस अर्निंग को लेने का, इस लेवल को ओपन करने का। आपके 1 से 5 लेवल तब ओपन होंगे जब आपके डायरेक्ट रेफरल के साथ कम से कम 5 लोग ऐसे जुड़ चुके हों जिनका डिपॉजिट अमाउंट कम से कम $100 हो। और वो $100 चाहे एक सिंगल डिपॉजिट से आए या मल्टीपल डिपॉजिट से आए, दोनों ही काउंट होने वाले हैं। जैसे ही आपके 5 लोग हो जाते हैं तो आपके 5 लेवल खुल जाते हैं, यानी कि आपकी डीप में आपको 5 लेवल से हर डिपॉजिट के ऊपर अर्निंग आना स्टार्ट हो जाती है, हर डिपॉजिट और हर री डिपॉजिट के ऊपर। लेवल 6 to 10, ये लेवल ओपन करने का क्राइटेरिया क्या है कि आपने जो डायरेक्ट लाइन काउंट की है, क्रिएट की है, उसमें कोई 5 लोग ऐसे हों जिसमें हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअली $250 डिपॉजिट अमाउंट कंप्लीट हो चुका हो। और आपका जो लेवल टू है यानी कि आपकी डायरेक्ट लाइन, उसमें कोई 25 लोग ऐसे हों जिनका हर एक व्यक्ति का $250 हो चुका हो, तो आपके 6 से 10 लेवल भी ओपन हो जाएंगे। लेवल 11 से 15 को ओपन करने का क्राइटेरिया क्या है? वो क्राइटेरिया है आपके डायरेक्ट लाइन में कोई 5 लोग जिनमें हर एक व्यक्ति का 500-500 का डिपॉजिट होना चाहिए, और लेवल टू में आपके कोई भी 25 लोग जिनमें हर एक व्यक्ति का $500 का डिपॉजिट होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया पूरा करता है आपका नेटवर्क, तो फिर आपके 11 से 15 लेवल ओपन हो जाएंगे, यानी कि 15 के 15 लेवल आपको अर्निंग देने के लिए रेडी हैं। अब ये तो आपका लेवल क्राइटेरिया ओपन हो गया। अब अगली अर्निंग हमने बात की थी इन्वेंट्री बोनस। ये एक ऐसी अर्निंग है जो बाकमाल है, जिसे कैलकुलेशन करना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने जितने लेवल बोनस की बात की, अगर इन्वेंट्री बोनस को लेने का कोई भी व्यक्ति हकदार बन गया, तो फिर उसे हर लेवल से 4% एक्स्ट्रा बोनस मिलना स्टार्ट हो जाएगा हर डिपॉजिट के ऊपर।
एवरी डिपॉजिट के ऊपर। एग्जांपल के तौर पे लेवल 1 पे आपको पहले 10% मिल रहा था, तो अब अगर आप इन्फेंट्री बोनस लेने के हकदार बन चुके हैं तो अब आपको 4% प्लस होके मिलेगा, यानी कि टोटल 14% मिलेगा हर डिपॉजिट और हर री डिपॉजिट के ऊपर। इसी प्रकार से हर लेवल के साथ आपके ये 4% की एक्स्ट्रा अर्निंग जुड़ जाएगी हर री डिपॉजिट और हर डिपॉजिट के ऊपर। और यहाँ अर्निंग आपको लेवल 15 तक सिर्फ आ रही थी, लेकिन इन्फेंट्री बोनस में अगर आपकी टीम 15 लेवल से नीचे भी चली जाती है तो हर लेवल से आपको ये 4% अर्निंग आना तय हो जाएगा हर डिपॉजिट पे। वो अर्निंग इतनी बड़ी होगी जिसकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर में भी नहीं आएगी। अब थोड़ा सा यहाँ एक पेच है। पेच क्या है कि अगर आपकी डायरेक्ट लाइन के अंदर आप इस अर्निंग को लेने के लिए क्राइटेरिया क्या आपको पूरा करना पड़ेगा, वो क्राइटेरिया है आपको V8 बनना पड़ेगा। विक्ट्री 8 लेवल आपको हासिल करना पड़ेगा अगर आपको इन्फेंट्री बोनस लेना है। तो पेच यहां पर क्या है कि अगर आपने तो V8 का क्राइटेरिया पूरा कर लिया, इन्फेंट्री बोनस आपको मिलना स्टार्ट हो गया, लेकिन अगर आपकी डायरेक्ट लाइन के अंदर कोई व्यक्ति भी V8 का क्राइटेरिया पूरा करता है तो उस पूरी की पूरी लाइन से आपको ये 4% की एक्स्ट्रा अर्निंग बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी ये आपको सिर्फ उस लेग से, बाकी की लेग आपकी जो है उनसे आपको ये सारी अर्निंग आती रहेगी कंटिन्यू। उसके बदले आपको मिलेगा क्या? उसके बदले आपको मिलेगा उस व्यक्ति की अर्निंग के ऊपर 20%। जो वो व्यक्ति अर्निंग कर रहा है, अर्निंग को क्लेम कर रहा है, जो आपके नीचे V8 हुआ है, उस अर्निंग का 20% आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अर्निंग आपको मिलनी स्टार्ट हो सकती है। लेकिन अब बात की है हमने विक्ट्री लेवल 8 की, तो ये आप कैसे अचीव करेंगे? अब उसे समझते हैं, उसकी शुरुआत कैसे होगी। उसकी शुरुआत होगी विक्ट्री लेवल 1 अचीव करने से। तो विक्ट्री लेवल 1 अचीव करने का फार्मूला क्या है, क्राइटेरिया क्या है, उसे समझते हैं। वो क्राइटेरिया है मैचिंग, और मैचिंग कितनी? $600 की। अब मैचिंग का फार्मूला है क्या, तो आपको समझाना चाहूंगा। मैचिंग का फार्मूला यहाँ पर यह है कि सिस्टम जितने लोगों को आपने अपने रेफरल के साथ जोड़ा, सिस्टम आपकी उतनी लेग काउंट करेगा कि इतनी लेग आपने स्टार्ट कर दी। उसमें से आपकी डायरेक्ट लाइन के अलावा जितनी भी जिस लेग के नीचे टीम बनी है सभी को काउंट करते हुए जिस लेग में सबसे ज्यादा डिपॉजिट होगा और वो डिपॉजिट 600 को पार कर चुका होगा, सिस्टम उसे आपकी स्ट्रॉन्ग लेग मान लेगा, आपके नेटवर्क की स्ट्रॉन्ग लेग मान लेगा, अगर उसके अंदर $600 का डिपॉजिट आ चुका है तो। इसके अलावा बाकी जितनी लेग बच गई और उनके नीचे का टोटल जितना नेटवर्क बच गया, वो सभी का डिपॉजिट मिलाकर अगर 600 होता है तो एक तरफ स्ट्रॉन्ग लेग और एक तरफ बाकी सारी की सारी लेग, अगर ये क्राइटेरिया $600 को दोनों तरफ से पार करता है तो आपकी मैचिंग क्राइटेरिया पूरा होता है विक्ट्री 1 लेवल अचीव करने के लिए, यानी कि आप V1 बन जाते हो। V1 बनते ही आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा हर वीक $7.5 का वीकली बोनस, जिसे आप सैलरी भी बोल सकते हो। हर 8वें दिन ये आपको फिक्स मिलना तय हो जाएगा अगर आपने V1 अचीव कर लिया। इसी प्रकार से विक्ट्री लेवल 2 V2 का क्राइटेरिया फार्मूला सेम रहेगा, जो मैचिंग है उसका, सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट का जो क्राइटेरिया है वो चेंज होता रहेगा। सारे जितने भी विक्ट्री लेवल हैं उनके अंदर फार्मूला वही रहेगा, मैचिंग का फार्मूला सेम रहेगा, सिर्फ डिपॉजिट अमाउंट अलग, उसमें अलग अलग होता रहेगा। तो V2 बनने के लिए आपको मैचिंग देनी है $2500 की, तो आपको $25 वीकली मिलना स्टार्ट हो जाएगा हर 8वें दिन। V3 के लिए 5000 की मैचिंग है, $62.5 आपको वीकली मिलना स्टार्ट हो जाएगा। V4 के लिए 10,000 की मैचिंग है, $125 वीकली मिलना स्टार्ट हो जाएगा। V5 के लिए 20,000 की मैचिंग है और $250 आपको वीकली मिलना स्टार्ट हो जाएगा। V6 के लिए 50,000 की मैचिंग है और $625 आपको वीकली मिलना स्टार्ट हो जाएगा परमानेंट। V7 के लिए 1 लाख की मैचिंग है और आपको यहाँ पर $1250 वीकली मिलना स्टार्ट हो जाएगा। V8 जिसके बारे में हमने बात की थी पिछली स्लाइड में, V8 बनने के लिए आपको 5 लाख की मैचिंग देनी है, तो आपको $6,250 वीकली मिलना स्टार्ट हो जाएगा और साथ में स्टार्ट हो जाएगी आपकी इन्फेंट्री अर्निंग, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। ये है आपको V8 की पावर। अगर जो लोग इसको हासिल कर लेंगे तो ये अर्निंग उनके वॉलेट में आना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो क्राइटेरिया है, आपको लग रहा होगा ये 5 लाख की मैचिंग, 1 लाख की मैचिंग असंभव सा है,
ये मैचिंग आपकी ऑटोमेटिक होती जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट डिपॉजिट नहीं, हर री डिपॉजिट, एवरी डिपॉजिट काउंट होगा, और वो एवरी डिपॉजिट काउंट होके या ये मैचिंग आपको मिलने वाली है। और दूसरी तरफ ऐसा नहीं कि आपने 600 पहले दे दिया और 2500 दोबारा देना है। 600 की मैचिंग आपके पास है, उसमें मिला के बाकी का डिपॉजिट जितना बनता है आपको टोटल 2500 करना है। 2500 आपका हो गया तो उसमें मिला के आपको बाकी का 5000 की मैचिंग आपको करनी है। तो ये चीजें अपने आप आसान होती जाएंगी। और इसके साथ एक कारण और भी है। वो कारण क्या है कि जिस कॉन्सेप्ट को आपने चुना, जिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आपने देखा, जिस टोकन की पावर को आपने देखा, टोकन के फ्यूचर को आपने देखा, क्या वो दूसरे लोग, जिन लोगों से आप बात कर रहे हो, वो नहीं देखेंगे? उन्हें नहीं पता कि हमारे वॉलेट के अंदर जितना ज्यादा फंड बनेगा उतनी ज्यादा गति से हम टोकन को अर्न कर सकते हैं, और उस टोकन को अपने पास रख के फ्यूचर के अंदर बड़े से बड़ा जो फंड है वो कमा सकते हैं उस टोकन की होल्डिंग से। तो ये क्राइटेरिया अपने आप अचीव होते रहेंगे। अब आगे बात करते हैं। V9 बनने के लिए आपको मैचिंग देनी है 10 लाख की, तो आपको वीकली जो स्टार्ट होगा वो होगा आपका 12,500। V10 के लिए आपको 2 लाख की मैचिंग, 20 लाख की मैचिंग देनी है, तो आपको 25,000 वीकली मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यहां तक तो आपका क्राइटेरिया है टोटल डिपॉजिट का। लेकिन आगे V11 अगर आपको बनना है, विक्ट्री 11 का अगर आपको टारगेट हासिल करना है, तो फिर आपको शुरू से ही संभल के चलना है। कैसे? कि यहां सिर्फ आपको स्ट्रॉन्ग लेग और अदर लेग सारी मिला के आपका काम चल रहा था। आगे आगे आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? कि आपके पास कम से कम तीन तीन लेग ऐसी होनी चाहिए जो बड़ी ग्रोथ आपको दे रही हो। क्योंकि V11 बनने के लिए आपको आपके डायरेक्ट के अंदर 3 लोग ऐसे चाहिए जो V9 बन चुके हों, तो फिर आप V11 बनोगे। तो V11 बनने के ऊपर आपको मिलेगा क्या? 62,500 वीकली मिलेगा। ये मंथली नहीं है, ये सालाना नहीं है, वीकली है। 62,500 डॉलर आपको वीकली मिलना स्टार्ट हो जाएगा। V12 बनने के लिए आपको 3 लोग डायरेक्ट लाइन में V10 होने चाहिए, तो आपको 1,25,000 डॉलर, इंडियन करेंसी में बात नहीं कर रहे हैं, 1,25,000 डॉलर आपको मिलना तय हो जाएगा अगर आपने V12 का एरिया पूरा कर लिया। तो V13 आपको तब आप बन पाएंगे, आपकी डायरेक्ट लाइन में V11 होंगे 3 अगर, तो आपको 2.5 लाख डॉलर वीकली मिलना तय हो जाएगा। और जो लास्ट रैंक है, विक्ट्री रैंक V14, उसके लिए आपको V12 लोग चाहिए, 3 आपके डायरेक्ट लाइन के अंदर, तो आपको वीकली 5 लाख डॉलर की अर्निंग आनी तय हो जाएगी। और ये सारी अर्निंग, कोई भी रैंक आपने अचीव कर लिया तो ये आपकी परमानेंट लाइफ टाइम फिक्स रहने वाली है। क्यों? क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर वो मैकेनिज्म नहीं है कि किसी भी लीडर ने कोई रैंक अचीव कर लिया तो उस रैंक से उसे नीचे गिराया जा सके। वो मैकेनिज्म यहाँ काम नहीं करेगा। अब कुछ और भी मिलेगा आपको V8 और उससे ऊपर अगर आपके पास रैंक है, तो वो क्या मिलेगा? कि अभी तक अगर आपने जो भी डिपॉजिट किया उसका आपको 2x मिल रहा था, लेकिन अब अगर आप V8 बन गए हो तो फिर आपको हर डिपॉजिट का 3x मिलने वाला है, और साथ में बेनिफिट मिलने वाला है, डिपॉजिट अमाउंट की जो कैप है वो आपके लिए बड़ी हो जाएगी। अब आपको पहले सिर्फ मैक्सिमम आप $1,000 डिपॉजिट कर सकते थे 24 घंटे के अंदर एक अपने अकाउंट के अंदर। अब आपको 1500 डिपॉजिट करने का इजाजत मिल जाएगी। V9 बनने के ऊपर आपको 2,000 डिपॉजिट करने की इजाजत मिलेगी। V10 के लिए आपको 3,000 डिपॉजिट करने की इजाजत मिलने वाली है। 11 के ऊपर 5,000, 12 के ऊपर 10,000, और 13 के ऊपर 15,000 आपको डिपॉजिट करने की इजाजत मिल रही है। और आप आगे V14 के ऊपर आपको, मेरी स्क्रीन में थोड़ा सा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, शायद 25,000, V14 के ऊपर शायद 25,000 आपको डिपॉजिट करने की इजाजत मिल जाती है। अब ये डिपॉजिट करने का क्राइटेरिया क्यों खोल दिया गया, V8 के बाद और ज्यादा बड़ा क्यों कर दिया गया? उसके पीछे का कारण है ये कि इन रैंक के लोगों को अर्निंग इतनी ज्यादा आनी स्टार्ट हो जाएगी कि पर डे उनकी अर्निंग उनके डिपॉजिट अमाउंट के जो 2x से भी ज्यादा हो जाएगी, 3x से भी ज्यादा हो जाएगी। इसलिए उनका जो डिपॉजिट का जो क्राइटेरिया है वो बड़ा कर दिया गया। अब लास्ट जो अर्निंग है वो क्लेम बोनस की अर्निंग, उसे आप कैसे हासिल करोगे, वो आपके लिए कैसे काम करेगी? तो आप अगर अर्निंग क्लेम करोगे जो आपको नेटवर्किंग से आ रही है, उसे
जिस अर्निंग का अभी हमने सारी डिस्कशन की, उस अर्निंग को अगर आप क्लेम करोगे तो आपका डिटेक्शन होगा 10% का, और उस 10% से जो अर्निंग, जो डिटेक्शन हुआ, वो क्रिएटर के पास नहीं जाएगा। ये वो प्रोजेक्ट नहीं है कि जहां से भी फंड कटा क्रिएटर की जेब में, जहां से भी फंड कटा क्रिएटर की जेब में, नहीं। यहां से क्रिएटर की सिर्फ और सिर्फ इकलौती अर्निंग है, वो अर्निंग है हर डिपॉजिट से डायरेक्टली 5% जा रहा है क्रिएटर के पास। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट से क्रिएटर कहीं से कोई भी अर्निंग नहीं ले सकता, कहीं से कोई भी फंड चुरा नहीं सकता, और ये प्रूफ ब्लॉकचेन देता है। अब ये जो डिटेक्शन हुई है, फिर उसका क्या? उससे हमने इसे क्लेम बोनस लिख दिया और बताया जा रहा है डिटेक्शन होगी, तो फिर ये क्लेम बोनस कैसे आएगा? तो जो आपकी 10% की डिटेक्शन हुई है जब आपने नेटवर्किंग के अर्निंग को क्लेम किया, तो वो अर्निंग कहाँ जाएगी? वो अर्निंग जाएगी नेटवर्किंग को बूस्ट करने के लिए। किस प्रकार से? कि आपकी अपलाइन से स्टार्ट होकर ऊपर तक की 10 लाइन के अंदर वो अर्निंग 1% करके डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, ये क्लेम बोनस की अर्निंग के रूप के अंदर। अगर आपकी टीम के अंदर कोई व्यक्ति उस अर्निंग को, नेटवर्किंग की अर्निंग को क्लेम करेगा, तो फिर आप भी हकदार बनते हैं उस जो डिटेक्शन हुई है 10% से, उसमें से 1% की अर्निंग आपको, आपके अकाउंट के अंदर भी आएगी। अब ये जो सारी की सारी अर्निंग आ रही है आपको नेटवर्किंग की, यहां तक की अर्निंग, इस क्लेम बोनस तक की अर्निंग, ये अर्निंग भी आपकी सारी की सारी 2x में काउंट होगी। और बाकी के प्रोजेक्टों में तो आपने ये देखा होगा कि आपको जो भी अर्निंग आए, जहां से भी आए, वो अर्निंग आपको जबरन दी जाती है। किसके अंदर? टोकन के अंदर। क्यों? क्योंकि अपना जो उस अनलिमिटेड जो मिंटिंग का टोकन है उस प्रोजेक्ट के पास, उसे किसी ना किसी तरह से अपने गले से हटा निकाल के इन्वेस्टर के गले में चिपकाना है। तो इसलिए आप नेटवर्किंग करो, आप कोई भी अर्निंग करो, आपको टोकन ही चिपकाया जाता है। लेकिन यहाँ यहाँ फार्मूला थोड़ा अलग है। क्या है? कि यहाँ तो लोग तरस रहे हैं कि हमें टोकन मिले, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने क्या किया? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने क्या रूल बनाया यहाँ पर? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने रूल बनाया कि आपको जो अर्निंग आएगी ना नेटवर्किंग की, आपको बड़ा शौक है ना यूएसडीटी का, तो फिर आपको ये सारी अर्निंग यूएसडीटी में देते हैं। इसके बदले आप टोकन नहीं ले सकते। आप टोकन सिर्फ उसी से ले सकते हो जो आप डिपॉजिट करोगे, और उसका आपको 1% डेली आएगा। इस नेटवर्किंग की अर्निंग आपको करना है, शौक से करो, लेकिन उसके बदले टोकन नहीं देंगे आपको। आपको उसके बदले देंगे यूएसडीटी ही, और उस यूएसडीटी को क्लेम करके आप विद इन सेकंड, 1 से 2 सेकंड के अंदर अपने प्राइवेट वॉलेट के अंदर लेकर जा सकते हो। ऐश करो, खर्चो यूएसडीटी को। लेकिन की पॉइंट भी है यहाँ पर। की पॉइंट क्या है? कि वो अर्निंग भी सारी आपकी जुड़ने वाली है आपके टोटल 2x के अंदर। हमने शुरू में बात की थी ना कि आपने डिपॉजिट किया है 2x में और आपको अर्निंग आएगी, अपना डिपॉजिट किया है यूएसडी में और अर्निंग भी आएगी यूएसडी में। तो यहां भी जो अर्निंग यूएसडी में आएगी वो भी आपकी 2x में ही काउंट होगी। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपने $100 डिपॉजिट किया था, तो आपको $200 2x करके देना था टोटल सिस्टम ने, और जिसके बदले आपको टोकन मिलने थे। लेकिन आपने नेटवर्किंग कर दी और $50 की अर्निंग आपको नेटवर्किंग से आ गई, तो फिर जो 2x आपको $200 का था, वो क्राइटेरिया घट के अब $150 का रह गया है। तो $150 आपको 1% पर डे के हिसाब से मिलना है आपके डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर। $50 ऑलरेडी आपने अर्न कर लिए हैं नेटवर्किंग से। तो जैसे जैसे आपकी नेटवर्किंग से अर्निंग बनेगी, वो 2x में काउंट होती रहेगी। अब अर्निंग लक्ष्य भी हो सकती है आपकी, यहाँ पर अर्निंग का नुकसान भी हो सकता है आपका। वो कैसे? कि अगर आपका 2x का क्राइटेरिया पूरा हो गया, और क्राइटेरिया अगर वो पूरा हो गया और आपने रीडिपॉजिट नहीं किया उससे पहले, तो फिर आपकी जो 1% की अर्निंग है उसका तो क्राइटेरिया ऑलरेडी बंद हो चुका है, क्योंकि आप 2x ले चुके हो। लेकिन नेटवर्किंग से अगर आपकी को अर्निंग आनी थी, किसी लेवल से आपकी अर्निंग आनी बनती थी, तो वो आपको, वो भी आपकी लॉस हो जाएगी, वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके पास फंड ही नहीं है। आपने वो बाई मैकेनिज्म के अंदर आपका जो हिसाब किताब था वो निल हो चुका है। तो जब तक आप बाई मैकेनिज्म के अंदर एज ए इन्वेस्टर नहीं हो, तो फिर आपको किसी प्रकार की अर्निंग लेने का हक यहाँ से नहीं देगा ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। रूल सख्त हैं, टेक्निकल हैं, सीखने पड़ेंगे और सीख के काम करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका नुकसान हो सकता है। तो ये अर्निंग भी आप ले सकते हैं। अब अभी तक हमने इस प्रोजेक्ट में जो कंपाउंडिंग की बात नहीं की, तो जो अर्निंग आपको टोकन में आ रही है आपके पास, जो आपको डेली क्लेम करने पे मिल रही है, वो अर्निंग आपको टोकन में मिल रही है ना। तो टोकन का आपको फ्यूचर समझ आ गया।
आपका दिल नहीं कर रहा कि टोकन को अभी सेल करें, आपका मन कर रहा है कि मैं तो अभी इसे होल्ड करके रखूंगा 3 महीने, 6 महीने, साल, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने आपको एक ऑफर दे दिया कि आप हमारे वैल्यूएबल कस्टमर हो, आप हमारे पार्टनर हो। अगर आप टोकन की वैल्यू को समझ गए और उसे होल्ड ही करके रखने वाले हो, तो फिर दोस्त हम हैं आपके साथ। हमने आपको ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और दे रखा है, आप अपने टोकन को हमारे इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्टेकिंग पे लगा दो। आपने होल्ड में भी तो रखना है अपने प्राइवेट वॉलेट के अंदर, लेकिन हमारे ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्टेक पे लगा दो, तो उसके बदले हम आपके टोकन के ऊपर आपको अर्निंग देंगे स्टेकिंग रिवार्ड के रूप में। वो अर्निंग कैसे देंगे कि 15 दिनों तक अगर आप स्टेक लगाओगे इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपको जो अमाउंट आप लगाओगे 15 दिन बाद आपको 0.5% प्लस करके दे दिया जाएगा। अगर 30 दिनों तक लगाओगे तो आपको 1% प्लस करके दे दिया जाएगा। 60 दिनों तक लगाओगे तो 3% प्लस करके दे दिया जाएगा। 90 दिनों तक लगाओगे तो 5% प्लस करके दे दिया जाएगा। और अगर 180 दिनों तक लगाओगे तो फिर 10% प्लस करके दे दिया जाएगा, जो अमाउंट आपने स्टेकिंग के ऊपर लगाया है। और स्टेकिंग इस प्रोजेक्ट के अंदर आप कितने अमाउंट के साथ कर सकते हो, कितने टोकन के साथ कर सकते हो। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि चाहे आज $160 का भी प्राइस पहुंच गया है टोकन का, और आज अगर आपने $5 से टोकन को क्लेम किया है, और आप उस $5 की जो वैल्यू वाले टोकन को भी नहीं बेचना चाहते कुछ महीनों या कुछ दिनों तक, तो उस $5 से जितना भी हिस्सा टोकन का आपको मिला है, आप उसे भी स्टेकिंग के ऊपर लगा सकते हो। उसके ऊपर भी आपको ये अर्निंग मिलेगी जो आपको अभी अभी बताई गई है। ये टाइम पीरियड जैसे ही खत्म होगा, फिर से आपके सामने क्लेम का बटन आएगा, जस्ट क्लेम करेंगे आप, और वो विद इन सेकेंड आपके प्राइवेट वॉलेट के अंदर चला जाएगा। दोबारा आपने स्टेकिंग करना है, स्टेकिंग कीजिए, उस टोकन को आपने सेल करना है, सेल कीजिए, आपका अपना डिसीजन रहेगा। ये सारी जानकारी मेरे द्वारा आपको दी गई है स्मार्ट सॉल्व डेफी के बारे में। ये है जानकारी पीडीएफ को लेकर, प्लान को लेकर, नेटवर्किंग प्लान को लेकर, अर्निंग सोर्स को लेकर। लेकिन हमारा ये सेशन यहां तक पहुंचते हुए सिर्फ 33% कवर होता है। जो टोटल हम इस पूरे सेशन के अंदर बताना चाहते हैं उसका सिर्फ 33% कवर होता है। अभी बाकी सारा बाकी होता है उस सेशन का पार्ट, जहां से इन बातों की सच्चाई आपके सामने विद प्रूफ रखनी होती है। तो इसलिए प्लान प्रोजेक्शन खत्म हुई तो ये मत सोचिए कि सेशन एंड हो गया। ये तो एक छोटा सा ब्रेक है, अभी तो असली पिक्चर बाकी है। और उस असली पिक्चर को दिखाने के लिए अभिषेक सर खुद आने वाले हैं, आने वाले कुछ मिनट के अंदर आपके सामने। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी आसान भाषा में। मैंने आसान से आसान शब्दों में इस पूरे कंसेप्ट को आपके सामने बताने की कोशिश की। मुझे नहीं पता कि कितने लोग बोर हुए होंगे, कितने लोग दिल खोल के सुन रहे होंगे, और कितने लोगों की ये बातें काम आने वाली बातें होंगी। वो बताएगा आपका रिएक्शन टैब कि आपको कैसा लगा आज का ये प्लान प्रेजेंटेशन, और कैसी लगी मेरी वो सारी बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब मैं एक बार फिर से राही जी को रिक्वेस्ट करूंगा, सर आप मंच को हैंड ओवर कीजिए अभिषेक सर के, और जो भी आपको बोलना हो अपनी तरफ से आप बोल सकते हैं सर, प्लीज ओवर टू। ओके, दैट्स ए वंडरफुल, शानदार, जबरदस्त प्रेजेंटेशन। और आपने वन बाय वन करके हर एक चीज को एक्सप्लेन किया। 10 साल का बच्चा भी सारी चीज़ों को समझ चुका होगा अगर उन्होंने 100% फोकस के साथ सुना होगा, मेंटली उपस्थित रहा होगा। तो दैट्स ए ग्रेट, थैंक यू, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने कीमती टाइम निकाला और हम लोगों के लिए प्रेजेंट किया चीज़ों को। आपका अगेन दिल से स्वागत, थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, ऑलरेडी आपको पंजाब सिंह सर ने ए से लेकर जेड तक सिस्टम बता दी गई है कि किस प्रकार ऑर्गेनिक तरीके से प्राइस कम्युनिटी के थ्रू ऑलरेडी अपने आप बढ़ता हुआ जा रहा है। राइट, कोई इंसान इस टोकन को बाय नहीं कर सकता है, अर्न कर सकता है। राइट, अर्न करने का तरीका आपको बता दिया गया है। दो तरीका है, एक तो आप जो फंड है यहाँ पे ऐड करते हैं उस पर आपको एक रिवॉर्ड मिलता है जिसको आप क्लेम करते हैं। दूसरा है स्टेक करके भी आप अर्न कर सकते हैं। दो माध्यम है अर्न करने का। बाकी आप जितना भी नेटवर्किंग के थ्रू इनकम लेते हैं वो यूएसडीटी में आता है, प्योर यूएसडीटी में, और तुरंत वो इंस्टेंट है, आप उसको क्लेम कर लेते हैं और आपके वॉलेट से में वो रिसीव हो जाता है विद इन सेकंड। राइट, आपने समझा।
आपने समझा कि यहाँ पे आज अभी $161 प्राइस जा रहा है मात्र 15 दिन के अंदर। $16 का टोकन था, यानी $1 भी नहीं था पहला दिन जो जब लॉन्च हुआ सिस्टम। $1 से भी कम का टोकन आज $161 पे कैसे पहुंच चुका है, कैसे कम्युनिटी का ये पावर है। ये दिखाता है कि आने वाले 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना के अंदर क्या प्राइस जाने वाला है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते मेरे भाई, मेरी बहना। तो बस आप इमेजिन कीजिए और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं आप यहाँ पे आके काम करके, इन्वेस्टमेंट करके। और साथ में अगर आपने 90 डेज का गोल बना के काम किया तो 1000, 2000, 5000, 10,000 पर डे पे पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं इस सिस्टम में, क्योंकि इनका कंपनसेशन प्लान, जो मार्केटिंग प्लान है, वो बहुत शानदार है, जबरदस्त है। क्योंकि जो 2x की लिमिटेशन है और साथ में जो सैलरी वीकली बोनस है, साथ में जो लेवल कमीशन है, जो इन्फिनिटी लेवल पे पहुंचने के बाद 4% जो एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाता है, ये सारी चीजें सच में मैं बताऊं ना, अगर 90 डेज कोई काम कर लेता है तो 1000 से $10,000 पर डे पे यहाँ पे आराम से इजीली पहुंच सकता है, राइट। तो दोस्तों, और क्लेम बोनस, सबसे शानदार क्लेम बोनस, जहाँ पे आपके 10 लेवल से क्लेम बोनस आता है, आपने उनको भी समझा। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस, राइट। ऑलरेडी टेक्निकल सेशन के कई सारे वीडियोस इसी चैनल पे, जहाँ पे अभी लाइव है, मैं दोबारा डाल देता हूँ उस चैनल का लिंक आपको। आप सभी लोग जाके दोबारा उस वीडियो को देखिए। आपने देख भी लिया, आपने अटेंड भी किया, कोई बात नहीं, फिर दोबारा देखिए। अगर आप नए हैं तो 2 से 3 बार उस टेक्निकल सेशन को देखिए, कोई भी आपको गुमराह नहीं कर सकता। देखिए, कोई अगर निगेटिव बात कर रहा है ना, तो आपको देखना है कि कौन सा बंदा है, क्या बात कर रहा है, कौन सा बंदा इस सिस्टम के बारे में बात कर रहा है, क्या उनका अपना बेनिफिट्स है। तो आप देखेंगे जो भी यूट्यूब पे कुछ भी बातें कर रहा हो, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई औचित्य नहीं है, वो अपना रोटी सेकने के लिए, अपना कॉन्सेप्ट चलाने के लिए वो बातें कर रहा। आप लॉजिकल पॉइंट को देखिए, आप खुद सिस्टम को वेरीफाई कीजिए, आप ब्लॉक चेन पे जाके ट्रांजेक्शन करके देखिए, क्या विदाउट वेबसाइट भी चीज़ें आप क्लेम कर सकते हैं, इनकम क्लेम कर सकते हैं, आईडीज लगा सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। तो 100% डिसेंट्रलाइज, यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में वेरीफाइड है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है कि नहीं, क्या लिक्विडिटी लॉक है कि नहीं, और जो एडमिन क्रिएटर ने जो $1000 डाला था उसको बोर्ड ने क्या किया या नहीं, ये सारे सवाल के जवाब आपके जो टेक्निकल वीडियोस हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, वहां पे जाके देखिएगा। 2 घंटे का सेशन हमारे आपके लिए अभिषेक पांडे सर ने ऑलरेडी ले रखा है, राइट। फिर भी आपको अगर डाउट, क्वेश्चन, सवाल रहता है ना, तो फिर आप लाइन से संपर्क कीजिए, 1-to-1 उसके साथ जूम मीटिंग पे बैठ जाइए, वीडियो कॉल पे बैठ जाइए, या पर्सनली आपके आसपास है बैठ जाइए। नहीं तो मैं सच बता रहा हूँ, आने वाला 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने बाद ना, आपको पछतावा के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। क्योंकि दोस्तों इस कॉन्सेप्ट, इसका प्लान का, इनका कंपनसेशन जो प्लान है, इसका मैकेनिज्म और टोकन का मैकेनिज्म इतना शानदार है, तभी जाके आज प्राइस $161 पे ट्रेड हो रहा है मेरे भाई। और कोई बाई नहीं कर सकता। जैसे पंजाब सिंह सर ने कहा ना, टोकन डंप है तभी होता है। डंप का मतलब क्रैश होना, क्रैश का मतलब 50, 60, 70% डाउन हो जाना प्राइस। ये तभी होता है जब बाइंग और सेलिंग हो, राइट। बड़े लेवल पे बाइंग होती है किसी टोकन की, प्राइस पंप पे हो जाता है, सेलिंग होती है, प्राइस डंप पे हो जाता है। अगर 5, 6, 7% डाउन हो तो उसको करेक्शन कहती है, राइट। लेकिन किसी भी टोकन का प्राइस डंप कब करता है, जब पीछे से क्रिएटर, एडमिन टोकन को सेल कर रहा होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो टॉप के 10 वाले, 20 वाले, 100 वाले है, उसके पास भी मिला के 100 से 200 टोकन नहीं है मेरे भाई, राइट। तो आप देखते हैं कि टोकन जब प्राइस बढ़ती हुई जा रही है हमेशा, तो क्लेम करेंगे, जो 1% रिवॉर्ड आ रहा है वही क्लेम करेंगे ना। और यहाँ पे लिमिटेशन इन्होंने लगा दिया है कि पर डे $1 से $1000 से ज्यादा का आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते, ऐड कर ही नहीं सकते। तो भैया डेली तो कम, जैसे आज 161 है, कल देखेंगे 170 पार कर चुका होगा, तो भैया डेली आपको टोकन तो कम मिलेगा ना। आप देखिए पहला दिन जो टोकन मिला था, आज अगर आपको $5 आपने क्लेम किया, मान लो आपने $500 का इन्वेस्टमेंट किया, आप क्लेम करोगे $5 पर डे, राइट। तो $5 में $161 से डिवाइड कीजिए, कितना 0.003 टोकन आपको मिलेगा। सोच के देखिए, आने वाले टाइम में टोकन का प्राइस हाई जाएगी, लेकिन आपको परसेंटेज तो 1% ही क्लेम कर सकते हो, तो कितना कम टोकन मिलने वाला है।
और प्राइस को कोई भी यहाँ पे डंप पे कर ही नहीं सकता, क्योंकि आज जिस प्रकार मान लो आपने 100 टोकन पकड़ लिए टॉप वॉलेट्स में, उसको सेल भी कर दिया जाए तो 1600 से 2000 3000, चलो भाई मैं पकड़ता हूँ कि $10,000 सेल हो जाए बहुत से बहुत, तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या लिक्विडिटी है अभी? लगभग 4 लाख के करीब में लिक्विडिटी है। तो भैया $10,000 निकल भी जाने से क्या होगा? 2 से 3% करेक्शन लेगा सिस्टम, सारे लोग सेल कर दे तब। तो यही चीजें तो आने वाले 1 महीना 2 महीना 3 महीना बाद भी होने वाला है भाई साहब। लिक्विडेशन तो बढ़ जाएगी ना, लिक्विडिटी। प्राइस जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी बढ़ेगी। प्राइस कैसे बढ़ेगी? जब कम्युनिटी इन्वॉल्व होगा, फंड आएगा। तो जब फंड आएगा तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली 35% का टोकन तो बाय कर लेगा ना। तो ऑब्वियसली सी बात है, लिक्विडिटी जाएगी। प्राइस जब बढ़ेगा तो भैया फंडे भी बढ़ेगा, समझ रहे हैं ना। और जब प्राइस बढ़ेगी तो टोकन भी कम लोगों को मिलेगा। तो कितना शानदार मैकेनिज्म है, इसको समझिए। जब आप इसको समझेंगे ना, सारी चीजें एक साइड रखिए, प्लान चलता है मैकेनिज्म से, कैलकुलेशन से, लॉजिक से। हमने देखे इंडिया में बहुत सारे ऑफिसेस खोले गए लीगल तरीके से, बिजनेस को क्या गया, सारी डॉक्यूमेंट दिखाई गई, फिर भी कंपनी निकल गई सारे पैसे लेकर। आप क्या कर लिए? कई सारे लोग तो एग्रीमेंट करके चेक दिया, फिर भी आपने क्या कर लिया? लेकिन दोस्त अगर प्लान का मैकेनिज्म, कैलकुलेशन, लॉजिक हो तो भैया प्लान लॉन्ग टाइम चलता है। और प्लान में कोई एडिट नहीं हो, कोई बटन नहीं हो ऑफ ऑन करने का, तो प्लान लॉन्ग टाइम चलता है, जो इस प्लान का कंपनसेशन प्लान है। तो दोस्तों मैं फिर कहूँगा कि एक बार ओपन माइंड होके बैठिए किसी अच्छे अपलाइन के साथ, चीज़ों को समझिए, फिर जाके आप यहाँ पे बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ फर्स्ट मूवर मानी नहीं रखता है, फास्ट मूवर माने रखता है। कौन कितना फास्टली काम करता है वो जीत जाएगा, क्योंकि सक्सेस लव्स फॉर स्पीड। सक्सेस को स्पीड पसंद है, राइट। आप कितना, आप मान लो कोई 30 दिन में 30 प्लान बताता है, कोई 30 दिन में, मान लो मुकेश है वो 30 दिन में 30 प्लान बताता है, करीम है वो 30 दिन में 60 प्लान बताता है, सुरेश है वो 30 दिन में 100 प्लान बताता है, मान लो अभिषेक सर है वो 30 दिन में 1000 प्लान बताता है। किसके पास रिजल्ट होगा? नेटवर्क मार्केटिंग जस्ट नंबर ऑफ रेशियो काम करता है, राइट। साइकिल का 2 पैडल, एक प्लान दूसरा फॉलोअप। जब साइकिल के 2 पैडल को, आप दोनों पैडल को समान स्पीड में आप मारते हैं तभी जाके साइकिल स्पीड पकड़ती है। उसी प्रकार इसमें एक पैडल है, जस्ट नेटवर्क मार्केटिंग साइकिल का पैडल के तरीके से, एक है प्लान दूसरा फॉलोअप। आप जितना फास्टली जितने लोगों तक इस सिस्टम को पहुंचाएंगे, जितनी फास्टली फॉलोअप करेंगे, उतना बड़ा आप यहाँ पे इनकम बनाएंगे। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। कोई टैलेंट काम नहीं करता है दोस्त। यहाँ पे आप 30 दिन में 1000 2000 5000 लोग तक प्लान पहुंचा दो, आपको सबसे बड़ा रिजल्ट मिल जाएगा। जो 30 दिन में 10 लोग 100 लोग को प्लान बता रहा है, राइट। नंबर ऑफ रेशियो काम करेगा, सभी लोग नहीं जुड़ेंगे। यहाँ पे भी इतना शांत, दुनिया का सबसे बेस्ट प्लान आपको मिला है, फिर भी सब लोग 10 में 10 लोग नहीं जुड़ेंगे, राइट। एक रेशियो निकल के आएगी। तो हम नंबर ऑफ प्लान शोइंग का रेशियो क्यों नहीं बढ़ा दें? रिजल्ट ज्यादा आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, राइट। चलिए हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे जिद्दी संदीप जी, अगर आप कुछ अपना एक्सपीरियंस 2 मिनट के अंदर शेयर करना चाहें, क्योंकि टाइम का लिमिटेशन है हमारे पास, ध्यान रखते हुए जो भी कोस्ट है वो टाइम का ध्यान रखिए। संदीप जी प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। जी सर, थैंक यू थैंक यू। आवाज क्लियर है सर मेरा? हाँ जी क्लियर है सर। जी सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल जो शेयरिंग रखी वंडरफुल शेयरिंग है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल प्लान प्रेजेंटेशन पे चलता है। हम जितना प्लान शो करेंगे हमारी टीम उतना ही ग्रो करेगी। और ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नहीं, ये कि बेमिसाल प्रोजेक्ट है, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा मेंटली होके समझें आप। जितना हम इसको मेंटली समझेंगे, जितना इसके डीपली इसके मैकेनिज्म को समझेंगे, उतना ही बड़ी इनकम हमें मिलेगी। आप सुने कि आपको 4th लेवल पर डेली $100 आ रहा है। सोचें कि जब हमारा B8 कंप्लीट होगा, डेली का हजारों डॉलर आपको आएगा, मंथली का $25,000, वो प्लस पॉइंट है। इतनी इनकम आएगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। आपके पास रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी, अकाउंट्स फुल हो जाएंगे, दूसरे के अकाउंट में पैसा डलाएंगे। सिस्टम को पहले समझे फिर काम करें। कुछ लोगों ने तो ऐसा भी किया, सिस्टम को समझा नहीं और जस्ट आईडी के नीचे आईडी, आईडी के नीचे आईडी लगा दी। नहीं, ऐसे ना करें। सिस्टम को आराम से समझे दोस्तों। अभी सिर्फ 15 दिन का बच्चा है, आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा तूफान खड़ा करने वाला है। कुछ लोगों का बोलना है अभी तो ये 160 पे हो गया। मैं ये बोल रहा हूँ भाई, एक दिन ऐसा आएगा कि डेली 160 ग्रो करेगा। अभी जो $3 $5 $10 ग्रो कर रहा है, आने वाले टाइम में 2 10 20 20 40 $40 ग्रो करेगा। प्रोजेक्ट बहुत शानदार है, लेकिन हमें समझने की जरूरत है। जितना हम समझेंगे उतना ही ग्रो करेंगे, क्योंकि ये अदर प्रोजेक्ट से बिल्कुल हटके है
और हटके कोई चीज मिलती है तो हमें हटके भी कुछ रिजल्ट दिखाते हैं। बस जिद्दी हो जाइए अपने ड्रीम को लेके, अपने सपनों को लेके, अपनी सोच को लेके, अपनी टीम को लेके, बस एक ही जिद रखें कि यस, अगर मैं हूं तो मेरी टीम के अंदर हर एक लीडर मुझे पैदा करना है, लीडर पैदा नहीं करनी है। तो लीड आप पैदा करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, लीडर पैदा करोगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, सिर्फ आपको काम करना है, काम करना है, टाइम खराब नहीं करना है। तरीके से काम करें, बिल्कुल फुल फोकस के साथ, पूरे जोश जुनून के साथ में। दोस्तों ये प्रोजेक्ट जिस दिन मैंने देखा उसी दिन से मैं इस प्रोजेक्ट का बन के रह गया। इतने सारे प्रोजेक्ट हमें मिले, किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखी, ना हमें कभी देखना है। जब तक स्मार्ट सोल्व है, हम हमारी टीम इसके अंदर है, एक बड़े विजन के साथ हम काम कर रहे हैं। आज हम हॉस्पिटल के अंदर बैठ के भी हम इस प्रोजेक्ट की जूम मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। टाइम नहीं मिलता फिर भी जूम मीटिंग के अंदर आता हूँ, क्योंकि जूम मीटिंग से क्या है ना, माइंड थोड़ा फ्री हो जाता है। कुछ लोग बाग बोलते हैं सर मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, बिजी हूँ कहीं। बिजी कुछ नहीं होता भाई, माइंड बिजी होता है। हमने माइंड के अंदर ये सोच लिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो टाइम होता ही नहीं है। जो टाइम निकालता है उसके पास बहाने नहीं होते हैं। काम कीजिए, दिल खोल के काम कीजिए, कुछ करें ना करें बट मीटिंग को डेली अटेंड कीजिए। जिस दिन आप मीटिंग अटेंड करना स्टार्ट कर दिए ना, आपका काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपकी टीम ऑटोमेटिकली बनती चली जाएगी, आपका नॉलेज ऑटोमेटिकली ग्रो होता चला जाएगा। सर थोड़ा सा नेटवर्क का मेरा इशू है क्योंकि मैं हॉस्पिटल में हूँ। प्लीज आप कंटिन्यू करें, मुझे थोड़ा सा काम आ रहा है। ओके, दैट्स अ ग्रेट, वंडरफुल। थैंक यू सो मच संदीप जी। एक हैंड रेज है कृष्णा जी, हम इनको सुनना चाहेंगे। कृष्णा डायमंड जी, हमने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो सर आप अपनी बात रख सकते हैं। Thank you so much, everyone. Thank you so much, Rais. Myself, Mr. Krishna, I'm from Delhi. और अभी मैं आज ही assistant और कमेटी है। मैं एक छोटा मैसेज आपको देना चाहता हूँ। मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में रिसर्च देख तो गया। कृष्णा जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, थोड़ा आगे पीछे होइए, प्लेस चेंज कीजिए, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। राइट, कृष्णा जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, माफी चाहूंगा। हाँ सर, अभिषेक जी को प्लीज ओके, बुलाइए। चलिए हम अभिषेक सर को इनवाइट करते, माफी चाहूंगा कृष्णा जी, फिर आपको नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा कल, क्योंकि आपकी वॉइस नहीं आ रही है। तो हम इनवाइट करना चाहेंगे। ऑलरेडी आपको पता है पिछले 10 साल से क्रिप्टो इंडस्ट्री में है और क्रिप्टो एक्सपर्ट, ब्लॉकचेन एक्सपर्ट माने जाते हैं और ऑलरेडी है, माने क्या जाते हैं। ऑलरेडी आप उनकी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, उनकी नॉलेज से पता चलता है, उनकी बातों से, उनका कम्युनिकेशन स्किल सब सीखना चाहते हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा ऐसे लीडर, शानदार गुरु को इस मंच पे, अभिषेक पांडे सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन, मिस्टर अभिषेक पांडे सर। Thank you so much, Rai sir, and of course special thanks to Punjab sir इतनी वंडरफुल प्रेजेंटेशन के लिए। मैं कुछ कहूँ उससे पहले मैं चाहूँगा, यहाँ पे ऑलरेडी मलिक रहम जी का हैंड रेज है, मेरे मेरे बड़े भाई की तरह हैं। मलिक जी आप प्लीज़ अनम्यूट करिए और पहले थोड़ा सा आपको सुन लेते हैं, उसके बाद फिर मैं ज़्यादा तो समय नहीं लूँगा, ऑलरेडी काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे बात करूँगा। जी जी मलिक सर। अभिषेक सर, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। जी सर, गुड इवनिंग। सर थैंक यू। काफ़ी दिनों के बाद थोड़ा सा बीमारी से हील हुआ हूँ तो मैं इस मंच पे दोबारा से हाजिर हूँ। तो मैं भी अभी, संदीप भाई कह रहे थे कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि किसी ने हॉस्पिटल से भी, तो 2 हफ्ते पहले हॉस्पिटल से मैं आईसीयू से ये मीटिंग जूम अटेंड किया करता था, 7 दिन में अटेंड की है आईसीयू से। अभी संदीप भाई ये उधर है तो ये जूम मीटिंग मैंने 28 मई से लेके अब तक कोई भी नहीं छोड़ी, एक जूम मीटिंग नहीं छोड़ी मैंने। और दूसरा, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं जो आप कहा करते थे ना जूम मीटिंग में, एवरी जूम मीटिंग में, कि ये जो 2x है यही इसका वरदान है। और वो वरदान, मेरा जो अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, वो वरदान मेरा 7 दिन में पूरा हो गया कि 2x इसका वरदान है। और 7 दिन में मैंने अपनी 2 आईडीज लगाई थी और 1000 का मेरा डिपॉजिट था और 7 दिन में मेरा पूरा डिपॉजिट 2x होके बाहर आ गया था। मुझे टॉपअप उससे पहले करना पड़ा, जब 90% होता मैंने टॉपअप किया था। ठीक है। और आप जिस तरह कहा करते थे, जिस तरीके से कहा करते थे, इस प्रोजेक्ट को जिस तरह रिप्रेजेंट करते थे, बताते थे,
बिल्कुल सेम उससे, बल्कि उससे भी 2 हाथ 4 हाथ 10 आगे जाके आता हुआ है। मैं भी रैंक 3 पे हूँ, इसके बावजूद मैं स्प्लाइस था, उस तरीके से काम नहीं कर सका। लेकिन हर बड़े काम के लिए हर्डल्स आती हैं, और हर्डल्स को मैं वो रिकवर हो रहा हूँ। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं ज़्यादा अपनी फुल एनर्जी से, और अभी आवाज़ मेरी भी बेहतर हो गई है। मैं काफ़ी दिनों से इसलिए नहीं बोल सका कि मेरी आवाज़ बेहतर नहीं थी। तो अभी लेवल 3 पे हूँ, रैंक 3 पे हूँ। मेरे 10 लेवल अपर हो चुके हैं, और मैंने नीचे से मेरी बढ़ती जा रही है टीम। और आने वाले समयों में, दिनों में, हफ्तों में देखेंगे कि मैंने अपनी ज़ाती तौर पे बेट भी लगाई है। जो मैं देखता हूँ या दोस्तों को कन्विंस करता हूँ कि इस टोकन को डंप करने का मुझे एक तरीका बता दें। लोग कहते हैं कि इतनी तेज़ी से जो यूज़र है जिनके पास जाता हूँ कि ऊपर जा रहा है, तो ये उनसे मैंने बोला है कि ये 2x जो है ना, ये आप अगर अपने अपनी वॉलेट में ये क्लेम करते हो जब, तो क्लेम करके जब आपके टोकन आपके पास आता है, मैं जाती के जज्बा आपको बता रहा हूँ, जितनी मेरे पास टोकन होल्डिंग है ना अभिषेक सर, उससे जी, 3x हो चुका है उसका वर्थ। उसकी वर्थ क्या थ्री बात है। एक्स हो चुकी है। वाह, ग्रेट। जो होल्डिंग है ना उसकी टोकन की, जितनी भी है, मैं एक्सपोज जी, नहीं करूंगा, नजर भी लग जाती है। नहीं नहीं, मतलब करना भी सवा नहीं दो के चाहिए। टोकन आपकी मेरे है मेरे पास। आपकी सवा अपनी दो या प्राइवेट ढाई मेरे पास। प्रॉपर्टी है, प्राइवेट होल्डिंग है, हाँ, तो एक्सपोज उसकी बिल्कुल नहीं आपने करना कहा था चाहिए। ये सेट आपके जाती हो गए, ठीक है, वो मेरी जाती जी, है सेट। बिल्कुल है तो 1%। बिल्कुल। इसकी जो जी, प्रोजेक्ट की है परसेंटेज 1% है, वो डिजिटल नंबर है, 1% आता है, लेकिन 3x हो चुका है उसकी टोकन की वर्थ। और आने वाले समय में देखेंगे अगर 3x 2 वीक्स में हुआ है, तो आने वाले वक्तों में क्या होगा, दुनिया देखेगी, हम भी देखेंगे, जो तनकीद करने वाले वो भी देखेंगे। मैंने जाती तौर पे ब्लॉक चेन पे वर्किंग भी क्लेम की है अभिषेक सर। मैंने नॉन वर्किंग क्लेम की है, मैंने अपने रैंक की इनकम भी क्लेम की है BSC स्कैन पे जाके। बिल्कुल स्मूथली सारी ट्रांजेक्शन हुई हैं। अगर वेबसाइट काम नहीं भी करती, तब भी वो स्मूथली ट्रांजैक्शन उनकी हुई है, मैंने सारी की चेक की है। और उसमें कोई ग्लिच नहीं है, कोई कुछ नहीं है, टोटल सप्लाई लिस्ट है। और हमारा ये प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में वो मंजिलें तय करेगा। ये माइलस्टोन है, ये 150, ये 160, ये माइलस्टोन है, ये मंजिल नहीं हमारी। आने वाला वक्त साबित करेगा कि जैसे आपने कहा था कि ये जुलाई के एंड में 300 जाएगा, अगस्त के आखिर में 500 क्रॉस करेगा, और एक दिन आएगा कि थ्रीम जो मैं देखता आता हूँ उसको भी क्रॉस करेगा। तो सो नाइस सर, यू, थैंक यू। दोबारा मैं इस मंच पे वापस आया हूँ पूरी एनर्जी से, और आने वाला वक्त साबित करेगा कि हम इस प्रोजेक्ट के साथ लायल हैं, पूरी एनर्जी से काम करेंगे। तो मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की, और जो इस सिस्टम का हिस्सा है। इस सिस्टम में जो आज सोच रहा है कि $160 होगी ये प्राइस इसकी, तो मैं लेट हो गया हूँ, कोई लेट नहीं हुआ। अभी से आप शुरू करें, अभी से आए। जो जूम सुन रहे हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, वो ज्वाइन करें, और फिर देखें कि ये प्रोजेक्ट आपको क्या देता है, तो किस तरीके से नवाजता है आपको। सो ना सर, यू सर, थैंक यू, टेक थैंक यू केयर। मलिक साहब। यस, थैंक यू। और बिल्कुल आप भी बहुत अपना ख्याल रखें। मलिक साहब के बारे में थोड़ा सा दोस्तों बताना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो बड़े भाई हैं आप, और थैंक यू, आपने मुझे एक छोटे भाई जैसा बिल्कुल एकदम अपना फन और प्यार वो दिया। और मलिक साहब, देखिए, ऊपर वाला टेस्ट लेता है। और ये दोस्तों, ये आप सभी के लिए एक मैसेज है। ऊपर वाला जब भी आपको कुछ बड़ा देने के लिए प्लान कर रहा होता है, तो हमेशा जितना बड़ा कुछ प्लान होगा उतना ही बड़ा टेस्ट होगा। और टेस्ट क्यों लिया जाता है आपका? इसलिए लिया जाता है कि वो जो बड़ी चीज है, जो ऊपर वाला गॉड प्लान कर रहा है, आप उसके काबिल भी हैं कि नहीं है, आप उसको संभाल भी पाएंगे कि नहीं। जितनी बड़ी नियामत आपको मिलने वाली है, उतनी ही, मैं कह सकता हूँ, उतना ही बड़ी उतना ही बड़ा आप टेस्ट देने वाले हैं। तो टेस्ट मेरा भी हुआ। टेस्ट यहाँ पे अभी जैसे संदीप जी हैं, इन्होंने भी मुझे कल रात मेरी इनसे बात हुई और बताया कि कुछ इनके भी फैमिली में कुछ ऐसे कुछ मेडिकल इश्यूज आए। तो संदीप जी, मैं ऑब्वियसली मैं प्रार्थना करता हूँ कि अ, मैं नाम तो नहीं, क्योंकि फैमिली मैटर होता है, तो जो भी फैमिली में हॉस्पिटलाइज्ड हैं वो बहुत जल्दी अपने वो घर पे आ जाएं। प्रार्थना है। और मलिक साहब के लिए भी कहना चाहूँगा कि प्रोजेक्ट जब लाइव होने को था, सेम डे सर का एक्सीडेंट हो गया। और मुझे भी इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, कोई इल्म नहीं था। लेकिन बाद में जब फ़ोन पे बात हुई, तो हॉस्पिटल के बेड से सर मुझे फ़ोन कर रहे हैं, और मुझे कुछ अभी पता नहीं। मैंने पूछा सर कैसे हैं, जो मेरा नेचर है सबसे पूछने का। तो बड़ी ही दबी जबान में सर ने बोला कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैं, क्या हुआ सर?
तो उन्होंने एक अपनी फोटो भेजी। मेरी आंखें नम थी जब फोटो देखा। मतलब आईसीयू बेड पे थे वो, और मेजर एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट ऐसा, उनके पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर्स, और सेम लेग में एक्सीडेंट, जिस लेग में 2 साल 2.5 साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था, और पैर में रॉड थी। सेम पैर का एक्सीडेंट, और वापस से, और उन्होंने मुझे बताया कि आज 11 बजे रात को मेरा ऑपरेशन होना है, तो उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता था। तो मैंने थोड़ा सा उनको हिम्मत दी, और उनको भी बहुत अच्छा लगा। मेरी आंखें नम थी, पर ना समय था ना मौका था। मैंने अपने एहसास को थोड़ा सा अंदर दबाया। इमोशनल हूँ काफ़ी बेसिकली, क्योंकि ये परिवार है हम सभी लोगों का। स्मार्ट सॉल्व अब हम लोगों का ये परिवार है आपस में। तो परिवार में किसी को भी कुछ थोड़ी तकलीफ होती है तो ऑब्वियसली एक दूसरे को दर्द होता है। तो मैंने उनको हौसला दिया उनको। और हाँ, सोचिए, अगले ही मतलब सेम नाइट मेरे साथ भी कुछ मेडिकल इमरजेंसीज हुई। उसके बाद हम सभी लोगों ने कम बैक किया, जिन जिन के साथ में जो जो। तो आपके साथ भी अगर कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा चल रहा है, या इन द पास्ट कुछ ऐसा हुआ है, यकीन मानिए कि ऊपर वाला आपके लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। उतना ही बड़ा टेस्ट लेता है कि आप उसके काबिल हैं कि नहीं, उसको संभाल पाएंगे कि नहीं। कि पता चला कि आप उस सक्सेस को, या उस थोड़े से पैसे को देख करके आपका माइंड एकदम पागल हो जाए, और छोटी सोच या छोटा विजन, तो उस विजन को आपको स्ट्रांग बनाने के लिए इस तरह की टेस्ट आते हैं। इनको टेस्ट ही कहेंगे। मोटिवेशन नहीं था ये बिल्कुल लाइफ का रियल, जो हम सब लोग फेस करते हैं वो था। राइट। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा। यस, कुछ टेक्निकल मुझे आज पॉइंट्स पे बात ज़रूर करनी थी, और कल तो ऑब्वियसली एक टेक्निकल सेशन आप लोगों के सहयोग से हमारा बहुत ही सक्सेसफुल एक इवेंट मैं कह सकता हूँ, जो ऑनलाइन इवेंट रहा। सक्सेसफुली आपने उसको अटेंड भी किया, और आपने उस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया भी। आज थोड़ी सी तकलीफ भी हुई, गुस्सा भी आया, खुशी भी हुई, तीनों इमोशंस एक साथ, और हंसी भी आई। तो एक जैसा पंजाब सर ने जिक्र किया, क्योंकि उनके अंदर भी वो इमोशंस हैं, कुछ गुस्सा है। तो एक यूट्यूब पर कोई एक नेटवर्क लीडर, जिन्होंने एक छोटा सा वीडियो बनाया, उन पे चर्चा करना मतलब हमारे समय की, मैं कहूँगा कि वेस्टेज ऑफ टाइम है। हाउएवर, क्योंकि उनके ना तो कोई बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और ना ही उनके वीडियो पे कोई बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं, तो डिस्कशन करना ही वेस्टेज ऑफ टाइम है। बट मुझे खुशी क्यों हुई, उसका कारण बताता हूँ। कि स्मार्ट सॉल्व ने 15 दिन में वो कारनामा कर दिया है कि कुछ यूट्यूबर मजबूर हो गए वीडियो बनाने के लिए, और नेगेटिव वीडियो बनाने के लिए। तथ्य कुछ था नहीं, बेस कुछ था नहीं, लेकिन स्मार्ट सॉल्व ने वाकई में लोगों की नींदें तो हराम कर दी हैं। ये बात तो फैक्ट है। और ये भी बात फैक्ट है। अब हंसी क्यों आई? हंसी इस वजह से आई कि उनकी जो नॉलेज है उसको देख के मुझे हंसी आई, जो जो बातें उन्होंने वीडियो में बोली। और मैं ये कह सकता हूँ, कुछ मिनट्स, जितना भी मिनट्स का वीडियो था, सक्सेसफुली अपना मैंने टाइम वेस्ट किया वीडियो को देखने के बाद में, क्योंकि देखना चाहता था कि एग्जैक्टली क्या आया है, क्या परोसा है इस पर्सन ने। और गुस्सा इस वजह से आया कि कोई बेस नहीं, कोई तथ्य नहीं। तो मैं उस महानुभाव को पोलाइटली, ईगो के साथ नहीं, पोलाइटली एक चैलेंज देना चाहता हूँ। अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, ऑन वीडियो बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने भी ऑन वीडियो ही अपना बनाया है वीडियो। एक चैलेंज दे रहा हूँ, ओपन चैलेंज ब्रदर। एक 101 फेस टू फेस कर लेते हैं। या तो आप इस जूम सेशन पे आ जाओ, या फिर मुझे अपने चैनल पे इनवाइट कर लो, और फेस टू फेस बात होगी। आपने स्मार्ट सॉल्व के बारे में कुछ कहा, तो स्मार्ट सॉल्व के बारे में बात होगी। और आप जो प्लान कर रहे हो, आप कभी नाम नहीं बताते, बट मैं जानता हूं आप कौन सा प्लान कर रहे हो, तो उस प्लान के चार्ट पर भी बात होगी, डेस्क डेस्क स्क्रीनर पर। ओपन चैलेंज है। जिन टीम मेंबर्स ने मुझे वो वीडियो शेयर किया, आपके पास कोई तो सोर्स होगा ना, वहां से वीडियो आया होगा। मेरी बात उस यूट्यूबर तक पहुंचा दो कैसे भी करके,
ओपन चैलेंज, या तो इस जूम सेशन में आकर के ओपन पब्लिक में 1-on-1 डिस्कशन कर लो मेरे साथ में। टेक्निकल ब्लॉकचेन पे सारी बातें होंगी, हवाई फायर कुछ नहीं, वर्बल कम्युनिकेशन कुछ नहीं कि हाँ इल्जाम लगा दिया। ब्लॉकचेन पे सारी बातें होंगी। पोलाइटली चैलेंज दे रहा हूं, ईगो में नहीं, ओपन चैलेंज है ये। या तो इस जूम सेशन में आ जाओ या फिर मुझे अपने चैनल पे इनवाइट कर लो। जो तुम प्लान कर रहे हो उसके बारे में भी बात होगी और फिर स्मार्ट सॉल्व के बारे में बात होगी। ओपन चैलेंज, अगर दम है आ जाओ, फेस कर लो अभिषेक पांडे को। ब्लॉकचेन पे सारी बातें होंगी। एंड दोस्तों, वो बंदा चैलेंज एक्सेप्ट करे या ना करे, बट डोंट वरी, आप लोगों के मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट स्मार्ट सॉल्व को लेकर के मैं नहीं रहने दूंगा। हालांकि उस वीडियो की कही हुई बातें मैं उठाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे मौका जरूर मिल गया कि हाँ, मैं हमारी कम्युनिटी को ये एजुकेशन भी दे सकता हूं। सो ब्रदर, थैंक यू सो मच ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि तुमने मुझे मौका दे दिया मेरी कम्युनिटी को थोड़ा सा और एजुकेट करने का अलग तरीके से। और वही तरीका मैं भी फॉलो करूंगा जिस तरह से तुमने वीडियो बनाया है, और अपनी कम्युनिटी को मैं एजुकेट करूंगा। राइट? तो कल का कुछ 15-20 मिनट का टेक्निकल सेशन में रखूंगा। उन वीडियो में जो भी पॉइंट्स उठाए गए हैं, क्योंकि आज समय ज़्यादा हो चुका है, समय थोड़ा सा अगर टाइम होता तो यस वो सेशन मैं आज ही कंप्लीट करता, बट मैं वो सेशन कल लेने वाला हूँ। 15-20 मिनट्स का सेशन होगा, और वो सारे पॉइंट्स, क्योंकि अभी एक यूट्यूबर ने एक वीडियो बनाया है, कल को आपको 10 ऐसे यूट्यूबर देखने को मिलेंगे। कहने के लिए उनके पास तथ्य, बेस, लॉजिक या नॉलेज कुछ नहीं होगी, बट अपना एजेंडा चलाने के लिए और भ्रमित करने के लिए जरूर ऐसे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे यूट्यूब पर। अगर यूट्यूब पर स्मार्ट सॉल्व आप सर्च कर रहे हैं तो किसका नुकसान कर रहे हैं? स्मार्ट सॉल्व का, यहां बैठे हुए जूम पे उन लोगों का, या स्मार्ट सॉल्व एज ए प्रोजेक्ट का, या उस यूट्यूबर का जिसका वीडियो देख के आप नेगेटिव हो रहे हैं? किसका नुकसान कर रहे हैं? किसी का नहीं, सिवाय अपना। अगर प्रोजेक्ट को समझना है, दिस इज द प्लेटफॉर्म, जूम प्रेजेंटेशन एंड टेक्निकल सेशंस। उस प्रोजेक्ट को समझना है, मैकेनिज्म समझना है, जूम पर आइए। कुछ एआई टूल्स या कुछ यूट्यूब वीडियोस से आप प्रोजेक्ट को नहीं समझ सकते हैं। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर ने मुझे वो वीडियो भेजा कि उनके पास किसी एक लीडर से उनके पास वीडियो आया, और उस लीडर ने वो वीडियो देख करके स्मार्ट सॉल्व को बोल दिया, अरे ये तो 100% स्कैम है। मैं दंडवत प्रणाम करता हूं ऐसे लीडर का जो किसी प्रोजेक्ट को की नॉलेज लेते हैं सिर्फ 3 से 4 मिनट के यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। क्लैपिंग, क्लैपिंग ऐसी होनी उस ऐसे लीडर्स के लिए होनी चाहिए। अच्छा, किसके लिए, किसका नुकसान किया? किसका नुकसान किया? अपना। राइट? इसके अलावा तो कुछ नहीं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट तो इसी रफ्तार से आगे बढ़ता जाएगा, रोकने वाला कोई नहीं है। डिसेंट्रलाइज्ड है, फुल प्रूफ मैकेनिज्म है, स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है, यूनिक एंड डिफरेंट एंड न्यू फ्रेश मैकेनिज्म है। और चलते चलते, क्योंकि मेरी आदत नहीं है किसी भी प्लान को का नाम लेकर के उसके बारे में कुछ नेगेटिव मार्केटिंग करना, मेरा मेरा नेचर ही नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में 2 डेक्स स्क्रीनर के लिंक्स मेंशन कर रहा हूँ। पहला, कि मार्केट में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस माहौल में, जिस तरह के चल रहे हैं, उनका चार्ट पैटर्न कैसा है। डेली कैंडल ओपन करिएगा, 15 मिनट 1 घंटे की नहीं, क्योंकि पिछले कुछ महीने से वो चलाया जा रहा है, घसीटा जा रहा है उन प्रोजेक्ट्स को। कैसे? उस उनके चार्ट पैटर्न से पता चल जाएगा। तो डेली कैंडल और पीछे 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 जाकर के देखिएगा, शुरुआत तक जाइएगा जहां से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। तो एक लिंक अभी आपके पास आ रहा है, नाम नहीं लूंगा,
क्योंकि वो मेरा नेचर नहीं है नेगेटिव मार्केटिंग करने का, लेकिन मेरा नेचर है लोगों को रियल एजुकेशन देने का। तो पहला लिंक आपके सामने चैट बॉक्स में कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाटएवर। एक ये प्लान चल रहा है मार्केट में, चल क्या रहा है, बस रोइंग रहा है। डेली कैंडल ओपन करिएगा चार्ट में, और पूरा जहां से स्टार्ट हुआ है पूरा चार्ट मैं स्क्रीन शेयर करके मैं दिखा सकता हूँ, एजुकेट कर सकता हूँ कि मार्केट में क्या और कैसे गेम चल रहा है। बट स्क्रीन शेयर करके आपको उस प्रोजेक्ट का नाम भी पता चल जाएगा। तो ऑब्वियसली ये मैं चाहता नहीं, ये मेरी मर्यादा में नहीं है, और जूम का अपना एक डेकोरम होता है। पर्सनल अगर कोई पूछना चाहेगा तो मैं फ़ोन पे बता दूंगा, वैसे तो मैंने स्क्रीन आई मीन चैट बॉक्स में आपको दे दिया है। ये एक प्लान है, आप उसका डेली कैंडल ओपन करके बिल्कुल आपको शुरुआत में एक सीढ़ी नुमा कैंडल्स मिलेंगी ग्रीन, उसके बाद में चार्ट पैटर्न ऐसा है कि जहाँ पे पब्लिक इन्वॉल्व हुई प्राइस बढ़ना बंद। ये लोग क्या मैजिक करते हैं समझ से बाहर है। चलिए, अब जिस यूट्यूबर ने आज वीडियो बनाया वो बंदा कौन सा प्लान कर रहा है, अब मैं उसका चार्ट आपको दे रहा हूं, टेक्स्ट स्क्रीनर का नाम नहीं लूंगा प्लान का, लेकिन उसका भी आज अभी आप लोग खुद ही पोस्टमार्टम कर दीजिए, ठीक है। इतनी तो नॉलेज और एजुकेशन अभी तक टेक्निकल सेशन में मेरे इतने सारे हुए हैं, आपको मिल चुकी होगी। तो एक और मैं दे रहा हूं चार्ट, मैं लिंक्स प्रोवाइड कर रहा हूं बेसिकली, और इसका भी आप बिल्कुल डेली चार्ट ओपन करिएगा। और थोड़ा सा बताइए, क्या किसी ने इसको चार्ट को देखा, जो एक लिंक मैंने शेयर किया। और दूसरा ये लिंक आपके सामने, ये लीजिए एक और सेकंड लिंक जो अभी आपके सामने मैंने शेयर किया है, ये वो प्लान है वो जो यूट्यूबर कर रहा है। अब इसका चार्ट आप ओपन करके देख लीजिए इस प्लान का डेली कैंडल पे, और अभी नहीं पीछे जाते जाइए और चार्ट पैटर्न प्राइस पैटर्न चेक करिए, पीछे जाते जाइए और वहां से चेक करिए। आपको एक हल्का सा हिंट दे देता हूं, एक बहुत बड़ी एक ही सिंगल डे में एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल कुतुब मीनार जैसी नजर आएगी, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल, और उसके 2.5 महीने के बाद में रेड कैंडल, एक शार्प रेड कैंडल नजर आएगी, शार्प सिंगल डे की। यही हो रहा है मार्केट के अंदर, प्लान्स के अंदर। क्या उस यूट्यूबर को अधिकार भी है किसी अदर प्लान के ऊपर कुछ भी बात करने या उंगली उठाने का, जो खुद इस तरह का प्लान में इन्वॉल्व हो? और कहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ, आज कहाँ उसका प्राइस है, ये खुद चेक कर लीजिए। मेरे संस्कार में नहीं है कि मैं किसी की नेगेटिव मार्केटिंग करूं, लेकिन संस्कार ये जरूर कहते हैं कि मैं एजुकेट करूं, रियल एजुकेशन दूं, और वो भी टेक्निकल नॉलेज और ब्लॉकचेन के बेसिस पर। हवाई फायर करना मेरी आदत नहीं है, ना मुझे आता है। तो यस, स्मार्ट सॉल्व को और तरीके से आप कैसे एजुकेट हो सकते हैं, कल कुछ टेक्निकल सेशन में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू सो मच, समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे कंक्लूड करेंगे। और फ्रेंड्स याद रखिए, आज से स्मार्ट सॉल्व की प्रेजेंटेशन का टाइम है शाम 8 बजे से लेके, ये परमानेंट टाइमिंग रहेगा। मीटिंग लिंक सेम है, परमानेंट मीटिंग लिंक है, परमानेंट टाइमिंग है। एंड आई रियली बिलीव कि ये दोनों जो मैंने लिंक्स आपको चैट बॉक्स में शेयर कर दिए हैं, या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी कर लीजिए, कहीं पर ओपन कर लीजिए क्रोम पर, और खुद आराम से इसको चेक करिए। और कर लिया होगा कुछ लोगों ने, राइट। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल शाम 8 बजे। 15-20 मिनट का टेक्निकल सेशन मैं कल आप लोगों के बीच में लेने वाला हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है। सो टिल देन, हैप्पी स्मार्ट सॉल्व एंड गुड नाइट।